इसे स्पेनिश में कहेंगे देहालो अमीगो déjame decirte। सोशल मीडिया स्टार है, मिलियंस में आपके जो हैं फॉलोअर्स ओ हैं। छड्डो जी मैं दस्ताना। दसो जी, वही तो पूछना वास्ते बुलाया आज। इंशाल्लाह आई बिलीव कि अगर अगले 2 साल मैं इस मुल्क में रह गया हम्म, देन आई बिकम द बेस्ट डॉक्टर इन दिस कंट्री। ठीक। उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती यहाँ पे एक अब मुझे ये बता दीजिए कि 10 साल वाला डॉक्टर कोई ऐसा हो जो इस वक्त अच्छा वेल ऑफ ना हो, सारे बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े घरों में है, और मेरा ख्याल है दूसरी डोमेन से 2 टाइम 3 टाइम ज्यादा अर्निंग है के उनकी। अंदर ऑलमोस्ट 60% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास जॉब तक नहीं है। ठीक है, आप सीरियसली? सिर्फ यस ऑफ कोर्स यहाँ पे डॉक्टर रुल रहे हैं। ठीक जी है, सही है। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट दवाइयाँ और टीके लगा रहे हैं आपको दुकानों पे बिठा के। हम्म। ठीक है, ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन मरीज ये नहीं समझते। जी वो जी सही। समझते हैं कि दिस इज़ ऑल डॉक्टर्स फॉल्ट, डॉक्टर हम्म। बदतमीज़ है। मैंने 24-24 घंटे इमरजेंसी की ड्यूटीज़ की हैं। ठीक है, मैं खुद पाकिस्तानियों की खिदमत करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ और मैंने वापस कभी नहीं आना। मुल्क के अंदर ये जो आधे से ज़्यादा एस्थेटिक प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो दे आर इधर कोरियन, ठीक हम्म। है, या वो चाइनीज़ होती हैं। चाइनीज है, सही है। ठीक है, कि डॉक्टर साहिबा हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट 3-4 साल से खुद को डॉक्टर क्लेम कर रही हैं ऑन हम्म। सोशल मीडिया, नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है। वेरीफाइड टिक है। कि हमारे मुल्क में हमारे डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ भी जानता हूँ कि यहाँ पे इतने अताई फिर रहे हैं, इतने जाली डॉक्टर फिर रहे हैं कि अगर मैं चीख चीख के भी लोगों को अवेयरनेस दूँ ना, वो मेरी नहीं सुनेंगे। हम्म। देर इज़ एन इंजेक्शन कॉल्ड नेल्बोफीन, पेन किलर होता है, ठीक साथ है। एवल साथ डेक्सा। ये टीके उसने ठोकी गए हैं उनको, हम्म। और उन फीमेल की ना बाजू सूज गए हैं पूरी। वाह ठीक है, एक वाकई। आम बंदा अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा ले, आप क्या एक्शन लोगे उसके खिलाफ? कि अगर मैं भी हाइड्रा फेशियल करना शुरू कर दूं और मैं पीआरपीस करना शुरू कर दूं, तो वो मुझे ना ब्यूटिशियन वाली फीलिंग आती है कि मेरे में और ब्यूटिशियन में क्या फ़र्क है। वो भी ठीक तो है। यही कर रहे हैं। जन्नत मिर्ज़ा की मूवी आई थी, जी जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इट फ्लॉप्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, क्योंकि आपने सिर्फ 15 सेकंड या आधे मिनट हम्म। के लिए किसी को ग्रैब करना है। ठीक है, यू डोंट हैव द पोटेंशियल कि आप वो लॉन्ग टर्म उनको बिठा के रखो या उनको कुछ जी दिखा सही लो। है। हाँ। उस आईडी का नाम था कुत्ते का बच्चा। ठीक है, और मैच चल रहा है और उस बंदे ने मुझे कोई 2 लाख सेंड किए वाह। ऑनलाइन। अभी जो फ्यूचर में सोच रहा था, आई एम थिंकिंग अबाउट रिसर्चिंग ऑन डिजीजेस। वेरी नाइस। फिर मैं ऑनलाइन मरीजों को कहूँ कि मैं इस बीमारी पे रिसर्च कर रहा हूँ, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं आप मुझसे रब्ता कर लें। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनिशिएटिव लॉन्च करूँगा। चलो विश यू और ऑल द बेस्ट जी। इतनी है, तो आप हाइड्रा फेशियल कैसे करेंगी? ठीक है, और उस बंदी ने लिटरली बता दिया मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। और हम सारे ना मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए कि भाई ये क्या बोल रही है। ठीक, क्योंकि हाइड्रा फेशियल के अंदर हम मतलब एक्नी, क्योंकि एक्नी के अंदर हम हाइड्रा फेशियल नहीं करते। ठीक इट है। इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एक बंदा बिल्कुल ही उसकी बुरा ही हाल हुआ हुआ है और वो बिल्कुल एकदम गोरा हो जाए, ठीक है, ये क्लियर करना जरूरी है, सही है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़ा ही अहम टॉपिक जो कि ख़ास तौर पे हमारी जितनी फीमेल ऑडियंस है उनको बड़ा पसंद आएगा। वैसे तो आजकल मेल हज़रात भी इसी डोमेन में लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्किन केयर की। स्किन केयर एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो गया है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी बूम आना शुरू हो गया है। जहाँ पहले सिर्फ ख़वातीन ही इस डोमेन को लाइक करती थी या ख़वातीन ही अपनी बनाव श्रृंगार पे काम करती थी, आजकल लड़के लड़कियों से ज़्यादा आगे हैं। तो उसके लिए आज मैंने दावत दी है डॉक्टर दानियाल अहमद साहब को। आप इनको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी हैं और अपनी डोमेन में भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। डॉक्टर साहब आज बड़ी मज़ेदार सी एक चिट चैट होगी, आपकी सोशल मीडिया की जर्नी को भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह। ये जो आप लोगों को खूबसूरत बनाने के सफ़र पे हैं तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। माशाल्लाह ज़रूर। आपका खुद भी चेहरा बड़ा ग्लो कर रहा है, तो इसके पीछे भी राज पूछेंगे कि क्या ये स्किन केयर की रूटीन है या ये नेचुरली आपको मिला है। वेल 50-50, अच्छा ये फिफ्टी दोनों फिफ्टी। चीज़ों का इसमें रोल है। बट यस, मेरे जेनेटिक्स भी माशाल्लाह बड़े अच्छे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बचा लिया। चले वेरी गुड जी। सर इनिशियल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ पे पैदा हुए, मेडिकल की फील्ड में किस तरह है? वेल मैं बेसिकली सरगोधा से हूँ। ठीक ठीक है, है। मेरे एक्सेंट से अक्सर लोग पहचान लेते हैं। हुँ। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हम ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। सही है। हमारी ज़मीनें ही हैं सरगोधा के अंदर। किन्नू-विन्नू हैं आप? किन्नुओं हाँ का बाग? बिल्कुल, वो तो जब मौसम आए फिर तो हर किसी को देने पड़ते हैं। सरगोधा का हो और कोई किन्नू ना ला के दे फिर तो चलो सर इस मसला हो दफ़ा जाता हम भी लिस्ट में शामिल होंगे है। फिर, इंशाल्लाह फ़ोर्सफुली। इंशाल्लाह, डेफिनेटली डेफिनेटली।
तो मेरे फादर जो हैं ही इज़ अ सीएसएस ऑफिसर माशाल्लाह। और बेसिकली अब वो रिटायर हो चुके हैं। ही इज़ अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन और मेरी मदर जो थी वो बेसिकली शी इज़ अ हाउसवाइफ। सही तो है। इन अ वे मुझे दोनों ज़िंदगियाँ देखने का एक मौका मिला। मैंने वो हुँ, पॉश लाइफ़स्टाइल भी देखा और मैंने वो एक मिडल क्लास का लाइफ़स्टाइल भी देखा। ठीक है। और आई बिलीव कि उसने मुझे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर टुडे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनने का ख्वाब खुद का था या पेरेंट्स का? क्योंकि हमारे मुआशरे में 90% जवाब यही आता है जी पेरेंट्स का था। वेल इन माय केस इट वाज माय पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज़ हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है। ठीक है। मेरे ताया अब्बू मेरे गांव के पहले डॉक्टर थे और उनके बाद माशाल्लाह, मैं हूँ, वेरी ठीक है। नाइस। और मेरे ताया अब्बू जो थे उनके बच्चों ने पहले डॉक्टरी ही की। हुँ, उनमें दो डॉक्टर्स हैं। मेरे फादर ने पहले मेडिकल की ट्राई की बट वो नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो फिर देन ही बिकेम अ सीएसएस ऑफिसर सीएसएस करने के बाद। हुँ, तो हम हमारे ना फैमिली का एक टर्म है कि हमने इस रास्ते से गुजरना ही होता। बिल्कुल सही है। तो ये जो मेडिकल का सफ़र है कैसा रहा आपके लिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये बड़ा कठिन सफ़र होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो कहते हैं जी बिल्कुल हलवा था, हम तो आराम से आ गए इसमें। आई डोंट थिंक कि ये हलवा है, ठीक है। हुँ, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में हो, यहाँ पे आपको compete करना पड़ता है, जी, ठीक है। ऐसे ही है। और अब यहाँ पे मैंने बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी यूएचएस के अंडर आती है। हुँ, यूएचएससी है जो सबको रेगुलेट करता है, एग्जामिनेशन करता है। तो दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट ठीक है। अबाउट देयर चेकिंग मेथड्स एग्जामिनेशन के बारे में। तो उसमें ऐसी कोई झोल मोल नहीं हो सकती। बट ये आई आई वुड से कि यस, जो कुछ लोग बाहर से एमबीबीएस करते हैं मे हुँ, बी वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस ना हो। ठीक है। क्योंकि रिसेंटली अभी एक नया रूल भी पास हुआ है कि जो एनआरईज होते हैं, हुँ, अगर वो एफएससी के अंदर उनके और एमडी कैट वगैरह उनका क्लियर है तो फिर ही वो क्वालिफाई कर पाएंगे। उनको यहाँ पे पीएमडीसी उनका लाइसेंस देगी, अदरवाइज वो यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया जाएंगे। बिल्कुल सही तो है। बेसिकली क्राइटेरिया सेट करने का मकसद ये है बिकॉज देर इज़ अ बिट ऑफ कह लेंगे लैकिंग, देर समथिंग लैकिंग हुँ, इन द हुँ, एजुकेशन जो बाहर की कंट्रीज में होती है। अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी टफ फील्ड एंड यू नीड रियली गुड हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू एग्ज़ैक्टली। सक्सीड। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने अभी जो है ना शॉर्टकट भी लिया या कह लें कि थोड़ा ईज़ी रूट लिया चाइना के थ्रू। चाइना से बड़े डॉक्टर बन के आए हैं। यस, बट एफएमजीज, हम उन्हें एफएमजीज बुलाते हैं ठीक और है। बहुत ही काबिल एफएमजीज भी हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि हुँ, चाइना के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, कुछ नहीं है। मैंने पर्सनली उनके साथ काम किया है। हुँ, मैंने हाउस जॉब की थी तो मेरे साथ एफएमजीज थे चाइना से, रशिया से। तो दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट। और उन्होंने फिर एनआरई के एग्ज़ाम्स क्लियर किए और अब उन्हें लाइसेंस मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि कोई बाहर से पढ़ के आया तो वो नालायक है। मेन चीज़ सिर्फ ये है कि आपका अपना टैलेंट, आपका अपना कैलिबर जो है और जी। अपनी डेडिकेशन मैटर करती है कि आप इस फील्ड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल सही है। तो अभी बहुत सारे एक कड़वी तल्ख़ हकीकत है हमारे इस वक़्त सोसाइटी में जो चल रहा है कि हर बंदा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा पूल है जो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है या चले गए हैं बहुत सारे। तो यस। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेल, आई हेट टू एडमिट इट बट मैं भी उसी पूल में से ही हूँ, ठीक है। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड इट? वेल, इसलिए क्योंकि आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। यहाँ पे एक क्रेडिबल डॉक्टर जो काम करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, वो 4 गुना मेहनत करेगा और उसका रिटर्न बिल्कुल मामूली सा होगा। अच्छा, अगर इससे इतनी मैं डिसएग्री कर सकता हूँ विद ऑल ड्यू श्योर रिस्पेक्ट। डेफिनेटली करें, सर देखें, चेंज माय माइंड। अब भी यहाँ पे अगर डॉक्टर की बात अब ना भी करें 2 मिनट के लिए, किसी भी प्रोफ़ेशन में चले जाएँ, 5 से 10 साल लगते हैं आपको एक लेवल पे पहुँचते आई हुए। बिलीव सो, यस। सेम आपका डॉक्टर का भी रूट यही है, 5 से 10 साल लगते हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि 10 साल वाला डॉक्टर कोई ऐसा हो जो इस वक़्त अच्छा वेल ऑफ ना हो, सारे बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े घरों में हैं और मेरा ख़्याल है दूसरी डोमेन से 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा अर्निंग है उनकी। ओके, लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, हुँ, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 60% ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास जॉब तक नहीं है, ठीक है। आप सीरियसली? सिर्फ, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे डॉक्टर रुल रहे हैं। बिकॉज होता यह है कि एक इलाके के अंदर कोई क्वैक बैठ जाता है, कोई हुँ, अताई बैठ जाता है और मरीजों को क्या पता है, ठीक जी, है। सही है। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट दवाइयाँ और टीके लगा रहे हैं आपको दुकानों पे बिठा के, हुँ, ठीक है। ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम के अंदर डॉक्टर की वो वर्थ कभी भी नहीं होगी। ठीक है। आपने एक बंदे से उसका रोल ही ले लिया है, छीन लिया है, हुँ, ठीक है। आप घर पे बैठ के दवाइयाँ गोलियाँ ले रहे हो तो आप उसको कैसे रिस्पेक्ट दोगे? अगर आप यूरोप का सिस्टम देखें,
या लेट्स टॉक अबाउट यूके, उनका जो NHS सिस्टम है, हम्म, वहाँ पे एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए यू नीड टू वेट अबाउट 1 to 2 months। ऐसे ही है। ठीक है, आपको इमीडिएट अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती। यहाँ पे हमारे मरीज़, क्योंकि मैंने पर्सनली सरकारी अस्पताल में काम किया, मैं सर्विस हम्म, हॉस्पिटल में काम करता था, हमारी एमरजेंसीज भरी होती थी, मरीज़ आ रहे होते थे, ठीक है, और इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती थी कि हम सबको डील कर पाएँ। लेकिन मरीज़ ये नहीं समझते, जी वो ऐसे ही। समझते हैं कि दिस इज़ ऑल डॉक्टर्स फॉल्ट, डॉक्टर हम्म, बदतमीज़ हैं। मैंने 24-24 घंटे इमरजेंसी की ड्यूटीज़ की हैं, ठीक है, 24 आवर्स। कैन यू इमेजिन, एक बंदा सोए बगैर, ठीक है, एक टांग पे खड़ा है, मरीजों को देख रहा है। और मरीज़ को देखना ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। ऐसे ही है। इमरजेंसी में हमेशा ऐसे केसेस आ रहे होते हैं कि अगर आपने थोड़ी सी लैप्स कर दी है ना जजमेंट में, पेशेंट आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे ही। मरीज़ ये नहीं समझते, ठीक है। मरीज़ अगर इस बात को समझने लग जाए ना, तो उन्हें फिर पता चले कि एक डॉक्टर का पोटेंशियल क्या है, एंड देन दे वुड अप्रिशिएट अ रियल डॉक्टर इन दिस कम्युनिटी। हम्म, ठीक। अब इसी वजह से मैं आई होल हार्टेडली बिलीव कि यस, पाकिस्तान में आपको काम करना चाहिए, ठीक है। मैं खुद पाकिस्तानियों की खिदमत करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ और मैंने वापस कभी नहीं आना, ठीक हम्म, है। बट आई बिलीव कि जब आप यंग होते हो, ठीक है, आप में एक पोटेंशियल होता है ग्रोथ का, तो उसमें यू शुड एक्सप्लोर एज मैनी ऑप्शंस एज पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, क्योंकि जब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब मैं बुढ़ापा हो जाऊंगा, मेरे बाल गिर जाएंगे, ठीक है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो तब मैंने क्या करना? हम्म, दैट इज़ द मोमेंट व्हेन आई नीड टू सेटल डाउन। तो यस, अब जाओ, सीखो, नई चीज़ें सीखो, बाहर के मुल्क की टेक्निक सीखो। बाहर की, अगर आप थोड़ा सा मुल्क से बाहर निकलो ना, आप रियलाइज़ करोगे कि उनकी टेक्नोलॉजी फार सरपासेस अस। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इस मुल्क के अंदर ये जो आधे से ज़्यादा एस्थेटिक प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, दे आर इधर कोरियन, ठीक हम्म, है, या वो चाइनीज़ होती हैं। चाइनीज ऐसे ही है। ठीक है, वो हमें इतना पीछे छोड़ चुके हैं। हम जो वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाते हैं यूजुअली उधर से आते हैं, हम जो हम्म, लेमन बॉटल्स लगाते हैं, फैट स्लिमिंग इंजेक्शंस होते हैं, मोस्टली दे आर कोरियन, जी। और उनकी प्रोडक्ट को अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। हम्म, ठीक। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मुल्क से बाहर जाके कुछ नया सीखो, आई वुड रिकमेंड यू, इस पे जाओ। तो बिल्कुल आई एम कम्प्लीटली विद यू कि देखें, अगर आप सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से एडवांसमेंट ही लेके आएंगे, बैकवर्ड यस, चीज़ें नहीं लाएंगे। बट देखें, लर्निंग एंड अर्निंग, हम्म, ठीक है, बोथ शुड गो हैंड इन देखिए हैंड। डॉक्टर साहब, अर्निंग जो है ना वो तो वैसे ही बाई प्रोडक्ट है मेरे नज़दीक। मैं ऐसे उसको ही कभी भी प्रोडक्ट नहीं समझता। है, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसको प्रोडक्ट बना दिया गया, वो बाई प्रोडक्ट है। इसकी मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ, देखें आप एक सैलरी ले रहे हैं, हम्म, दैट सैलरी इज बिटवीन यू और मे बी कपल ऑफ अदर पीपल, ऐसे बट ही योर लेगेसी जो आप डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के साथ, इट्स अ पब्लिक, बट दिस इज योर अर्निंग एक्चुअली। देखें, वो टाइटल है, लेकिन इस वक्त कितने लोग अपने नाम के साथ सोशल मीडिया पे डॉक्टर लगा के फिर रहे हैं। लेट मी गिव यू एन आइडिया, ठीक है, मैं आपको ना आई डोंट लाइक एक्सपोजिंग पीपल, बट सर वो आज तो आपने बड़ा टॉपिक मजे का खोल ही काम दिया करते हैं, है। यस, बोले जी आज खुल के आज बोले। आपने टॉपिक खोल ही दिया, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हम्म, ठीक है। एक डॉक्टर साहिबा हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट 3-4 साल से खुद को डॉक्टर क्लेम कर रही हैं ऑन हम्म, सोशल मीडिया, नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है। वेरीफाइड टिक है, ठीक है, शी सही इज़ है। वेरीफाइड ऑन टिकटॉक सही विद द है। टाइटल ऑफ डॉक्टर, बट शी इज़ नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, तो वो नोबडी इज डॉक्टर नहीं, देयर टू चेक के ये किसी है ने कि चेक नहीं है। नहीं किया, ये आपके डॉक्टर की वर्थ है। आप हमसे, मैं वही, दैट इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, कि हमारे मुल्क में हमारे डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे अफसोस होता है कहते हुए, ठीक है, कि मेरी अपनी कम्युनिटी के लोग वो ख्वार हो रहे हैं। हम्म, ठीक, इट इज़ पेनफुल, इट इज़ हर्टफुल टू मी। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि अगर मैं आज मेडिसिन की प्रैक्टिस छोड़ भी दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी और पैसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास कि मैं सुकून से कंफर्टेबल लाइफ गुजार जी सकता हूँ। ऐसे ही है। ठीक, द रीज़न आई एम डूइंग एवरीथिंग इन दिस फील्ड, ठीक है, इज़ एज यू सेड लेगेसी, ठीक है, आई बिल्कुल ऐसे वांट ही टू है। मेक अ मार्क। लेकिन मैं ये चीज़ भी जानता हूँ कि यहाँ पे इतने अताई फिर रहे हैं, इतने जाली डॉक्टर फिर रहे हैं, कि अगर मैं चीख चीख के भी लोगों को अवेयरनेस दूँ ना, वो मेरी नहीं सुनेंगे। हम्म, आई लेट मी टेल यू अबाउट अ केस, ठीक है। मेरी एक पेशेंट थी, उनका नाम शमा था। किसी क्वैक के पास गई हैं, उनको खारिश थी, ठीक है, ठीक है, स्केबीज थी, बिल्कुल सही है। बेसिक बीमारी है डर्मा की, हर हम्म, किसी को डायग्नोस जी करनी जी। आनी चाहिए। बट वो किसी क्वैक के पास गई हैं, उन पहले क्रीमें लगाई हैं, फिर उन्होंने स्टीरॉयड के टीकों पे लगा दिए, उफ, ठीक है। देयर इज़ एन इंजेक्शन कॉल्ड नेल्बोफीन, पेन किलर होता है, ठीक साथ है। एवल, साथ डेक्सा। ये टीके उसने ठोकी गए हैं उनको, हम्म, और उन फीमेल की ना बाजू सूज गए हैं पूरी। वाह अकबर। बेसिकली जब आप स्टीरॉयड ज़्यादा लगाते हो तो आपके सारा हार्मोनल जी इम्बैलेंस जी। हो जाता है, आपकी एक वो कुशिंगॉइड अपीयरेंस बन जाती है, मुंह फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है। हम्म, मेरे पास वो आई हैं, उनके बाजुओं में थैलियाँ थी एब्सेस की, उफ, ठीक है, रेशे की थैलियाँ थी दोनों बाजुओं में और कमर के अंदर। मैंने उनकी इंसिजन एंड ड्रेनेज की, मैंने उनके ज़ख़म साफ़ किए, मैंने उनका जो रेशा था उसका टेस्ट करवाया। हम्म, कल्चर एंड सेंसिटिविटी पता चला कि शी इज़ रेजिस्टेंट टू ऑलमोस्ट ऑल बेसिक एंटीबायोटिक्स।
ठीक है, सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स थी जो उन पे असर कर सकती थी, उनमें से एक थी अमिकासिन जो कि अवेलेबल थी, ग्रासिल के नाम का टीका आता है। मैंने उनके आरएफटी मॉनिटर करके उनको टीका लगाया, उनके ज़ख्म साफ़ कराए, उनका रेशा मैंने खुश किया, हम्म, ठीक है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह शी स्टेबल नाउ। सही। ठीक, अब उस लिमिट पे लाने वाला कौन था? एक क्वैक था, हम्म, ठीक है, उस क्वैक ने और भी कईयों के साथ ऐसा किया डेफिनेटली होगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। वो पेशेंट मेरे पास जब आया, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन एट स्टिल, ठीक है, अभी भी उस क्वैक की दुकान मेरे से ज़्यादा चलती है। सर आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन वन थिंग कि ये आप बड़े शहर की बात करें, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, जस्ट यस, इमेजिन के जो देहातों छोटे में क्या शहर है होता उनमें होगा? क्या हो रहा होगा। बहुत, आपको क्यों लगता है कि कितनी डेथ्स जो होती हैं, डॉक्टरी का तो नाम चलता है ना, हाँ, ठीक है, एक सही। आम बंदा अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा ले, आप क्या एक्शन लोगे उसके खिलाफ? बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। कोई इसके खिलाफ लेजिस्लेशन लेकिन नहीं आपको है। लगता नहीं कि डॉक्टर साहब पिछले कुछ सालों में, खास तौर पे मुझे शहरों का मैं बात करूँ, गाँव का मुझे नहीं पता या छोटे शहरों का नहीं पता, काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हुई हैं, बहुत सारे अताई डॉक्टर पकड़े भी गए हैं, खास तौर पे कुछ डिपार्टमेंट्स ने एक्शन लिया है और मीडिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यस, लेकिन देखें लूप होल्स, हम पाकिस्तानी ना लूप होल्स निकालने के माहिर हैं। मेरा डिस्पेंसर था एक, ठीक ठीक है, है। और वो बेसिकली उसने की डिग्री होम्योपैथी की, सो ही बिकेम अ डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी, हाँ। लेकिन अब उसने नाम के साथ डॉक्टर लगा लिया है और अब वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। और लिटरली एक दिन वो मेरे पास बैठा ना, तो हम डिस्कस कर रहे थे किडनी स्टोन्स पे, हम्म। तो वो मुझे कहता है कि दाईं तरफ पथरी हो ना तो अलग दवाई है, बाईं तरफ गुर्दे में पथरी हो तो अलग दवाई है। वो लिटरली ही सेड दैट टू मी, और मैं उसका मुंह देख के हंस रहा हूँ कि भाई वाह। इसने मरीजों का इलाज मतलब करना बड़ी एआई जनरेटेड मेडिसिन है सर। है, बिल्कुल से पता चल जाता है मैंने इस गुर्दे में जाना है। हाँ, बड़ी एआई जनरेटेड ठीक, है तो जी। दैट्स द प्रॉब्लम ना, कि यहाँ पे लूप होल्स निकाल लेते हैं लोग। सही। तो अब आप भी इस सफ़र पे जारी सारी है आपकी मंजिल की, आपने भी बाहर की तरफ ही रुख करना है। वेल, एक चीज़ कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन, एक कॉन्सेप्ट आपने जी। शायद सुना होगा, ठीक है, कि समटाइम्स आप जब कोई चीज़ कहते हो ना, आप क्लेम करते हो कि मैं ऐसा करूँगा, तो फिर आप दुनिया की सारी ताकतें जो हैं आपके वो एक्शन मिल उस तरफ जाती चले हैं, जाते हैं, ठीक। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि अगर अगले 2 साल मैं इस मुल्क में रह गया, देन आई बिकम द बेस्ट डॉक्टर इन दिस कंट्री, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और 2 साल के बाद मैं अपनी सिचुएशन को दोबारा रीएवैल्यूएट करूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा कि डू आई नीड टू स्टे इन दिस कंट्री और डू आई नीड टू नहीं, लीव। बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ है कि आप अपना बेस्ट दे के फिर आप डिसीजन यस, लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो पहले ही गिव अप कर हाँ देते ना, हैं ना। ऐसा नहीं है, बट ये डेफिनेटली है कि मैं एग्ज़ाम्स, पेपर वर्क, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग, मैं उस रूट पे ज़रूर हूँ, ताकि बाय दैट टाइम मुझे ज़्यादा इंतज़ार ना सर करना देखें, पड़े। ये तो आपकी जो डोमेन है आपकी होगी, या जो लॉयर्स हैं, ये तो सारी ज़िंदगी आपकी पढ़ाइयाँ तो चलती रही, यस, सर्टिफिकेशन आपके नुकसान नहीं है, ऐसे फ़ायदा ही है। ही होगा कहीं ना कहीं जाके। अभी हम्म, बहुत सारे बच्चे इस वक्त जो है ना, वो एग्ज़ाम पास किए और गिव अप कर दिया, यहाँ ऐसे तो कुछ होना ही नहीं। मैं कहता हूँ वो चीज़ गलत है, नो, आप अपना बेस्ट दो। एब्सोल्युटली, इसी मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, और यहीं पे डेफिनेटली, ही जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि बहुत सारे अताई डॉक्टर भी हैं, वो यस। अताई डॉक्टर आप लोगों से आगे हैं। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आपने मेडिकल कर लिया अपना, तो व्हाई यू हैव ओनली सेलेक्टेड स्किन या डर्मेटोलॉजी की डोमेन ही क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत सारी वास्ट फील्ड है। वेल, एक्चुअली मैं जनरल प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक ठीक है। है। बेसिकली डर्मा एंड एस्थेटिक्स जो है उसका एक पार्ट है, क्योंकि मैं हरबंसपुरा में होता हूँ। जी। वहाँ पे जेल का इतना मसला नहीं होता, पीपल डोंट गो देयर फॉर एस्थेटिक्स। ठीक है। मेनली मैं पैथोलॉजीज और बीमारियाँ ही डील करता हूँ, एंड हुँ। पर्सनली आई प्रेफर डीलिंग विद डिजीजेस, ठीक ठीक है, है। क्योंकि उन लोगों को एक्चुअली एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, हुँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं भी हाइड्रा फेशियल करना शुरू कर दूँ और मैं पीआरपीस करना शुरू कर दूँ, तो वो मुझे ना ब्यूटिशियन वाली फीलिंग आती है कि मेरे में और ब्यूटिशियन में क्या फ़र्क है, वो भी ठीक तो है। यही कर रही हैं। हाँ, आजकल तो वाक़ई वो भी यही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और आई हेट टू एडमिट इट, लेकिन ब्यूटिशियन मेरे से अच्छा हाइड्रा फेशियल कर सकती है, ठीक है, जेन्युइनली आई एडमिट दैट। एक्चुअली वैसे ये काम है ब्यूटिशियन का, ये हाइड्रा फेशियल और नो, लेज़र और ये इट्स सब, आई नॉट, थिंक सो इट्स अ मेडिकल रिलेटेड इट स्टफ। इज़ अ मेडिकल फील्ड, और वेल बाहर के मुल्क के अंदर भी आपको एक बहुत ही लेंथी एस्थेटिक का कोर्स करना जी, पड़ता है, ऐसे ही है। 7 स्टेप्स होते हैं एवरीथिंग, बट हमारे मुल्क में इट्स वे टू इजी टू गेट स्पेशली इफ वी टॉक सर्टिफिकेशन। अबाउट लेजर, इट्स अ वेरी डेंजरस स्टफ कि अगर आपका थोड़ी सी भी उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो जाए, तो यस, इट कैन एक्चुअली टेक यू समवेयर परमानेंट एल्स। स्कारिंग, ठीक है, परमानेंट बिल्कुल ऐसा ही स्कारिंग है, है। ठीक है, वो पता भी नहीं चलता उसका। और यही प्रॉब्लम है कि मोस्टली केसेस जो मैं देख रहा होता हूँ वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाँ। मतलब मेरे पास कभी भी ऐसा मरीज़ नहीं आया जो पहले सट्टे ही मेरे पास आया हो, हुँ। ठीक, वो सोशल मीडिया से देख के आते हैं, तो वो घूम फिर के अपने सारे मसले बिगाड़ के फिर मेरे पास। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम थोड़ा सा मेडिकल पे बढ़ने से पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। माशाल्लाह सोशल मीडिया स्टार है, मिलियंस में आपके जो हैं फॉलोअर्स ओ हैं। छड्डो जी, मैं दस्ताना। दसो जी, वही तो पूछने वास्ते बुलाया आज। वेल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिला,
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इवन टिकटॉक, जिस टाइम पे मैं टिकटॉक पे आया था, टिकटॉक बहुत बदनाम ज़माना थी। बिल्कुल ऐसे ही और है। उस पॉइंट पे जब मैंने ग्रो किया था, दैट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कोई देखता ही नहीं था। हुँ। मुझे थोड़े से बीच में ह्यूमर और इंफॉर्मेशन का ना एक मिक्सचर निकालना था। ठीक है। तो दैट गेव बर्थ टू ओ छड्डो जी मैं दस्ताना। ठीक। नहीं, बड़ा ही आपका मज़ेदार लगता है और एक ऐसे लगता है स्पॉन्टेनियस चीज़ हुई है। यस, ये मेरे अपनी इलाके की ज़ुबान है। हुँ, ठीक है, पंजाबी का इसमें टच है। अक्सर लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता जी। होता, बट ऑलमोस्ट ये डायलॉग मैं कुछ 6 डिफरेंट ज़ुबानों में बोल सकता हूँ। अच्छा, प्लीज़ तो ज़रा बोल के बताएँ? वेल, अगर छड्डो जी को हम पश्तो में कहें, तो बेसिकली ये डायलॉग मैंने कुछ 6 डिफरेंट ज़बानों में याद किया हुआ है, और मैं अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप छोड़ें, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट मी टेल यू। तो जिस बनों में याद है तो अगर बताना चाहें, या जितनी भी याद है इस वक़्त क्विकली, टॉप उर्दू में ऑफ तो योर हेड? यही है, आप हाँ, छोड़ें मैं मैं बताता हूँ। बताता हूँ। ठीक है। और इंग्लिश में से कहेंगे लेट इट गो डूड, लेट मी टेल यू। हुँ, ठीक। और इसे स्पेनिश में कहेंगे देहालो अमीगो, देखा मैं दसीरते। ओके। ठीक है। और आई आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो पहली वीडियो आपने बनाई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि सोशल मीडिया और एक बिल्कुल मेडिकल की डोमेन जहाँ आपको 12-12, 18-18 घंटे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, यस। और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो देना, खासतौर पे बहुत सारे डॉक्टर तो इवन सोशल मीडिया पे वैसे भी देखते भी नहीं, कंज्यूम भी नहीं करते कंटेंट। ऐसा ही है बिल्कुल। तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वेल, एक्चुअली कोरोना पीक पे था। ठीक है, और मेरे पास कुछ करने को नहीं था, आई वाज बोर्ड। और उन्हीं दिनों एक कोई इशू चल रहा था, जरताज गुल मैडम जो हैं उन्होंने बोला था कि कोरोना के 19 पॉइंट होते हैं। सो दैट पॉइंट क्लिक्ड इन माय माइंड कि यार इनको नहीं पता कि कोविड-19 का मतलब क्या है, हालांकि हाँ। बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हुँ, ठीक है। तो मैंने कहा इस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। मैंने वीडियो बना दी, और वो उस कंट्रोवर्सी के वजह से इट हिट। पहली ठीक। वीडियो ही? वो नो, इट वाज़न्ट माय फर्स्ट वीडियो। ठीक है, उससे पहले कोई 10-20 वीडियो बनाई हुई ठीक थी, है। बट दैट वाज़ द आइडिया दैट क्लिक्ड। हुँ, तो फिर उसी से ही छड्डो जी वाला डायलॉग भी मेरे माइंड में आ गया, आई केप्ट यूजिंग इट। मैंने बहुत से डिफरेंट कंटेंट्स के साथ एक्सपीरियंस किया। आई एम श्योर आप खुद एक जी, जी, सोशल बिल्कुल, मीडिया पर्सन, बिल्कुल। आपको पता होगा कि वो जो फर्स्ट आइडिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिक करे। हुँ, आप लकी हो तो कर भी सकता जी, है। जी, ऐसे ही ठीक है। है, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स। हुँ, तो पहला आइडिया ये था, फिर उसके बाद मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस बनाना शुरू की। फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सपेंड किया, मैंने मेडिकल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती गईं, और आज हम यहाँ पे हैं। और अब बल्कि मुझे 2022 में टिकटॉक ने टॉप हेल्थ क्रिएटर का अवार्ड भी दिया। मैं उस इवेंट पे यस। था बिल्कुल जो आपको मिला था। यस। मैं उस वक़्त देखा था बिल्कुल, और वो बड़ी मतलब ये एक खुशाइन बात है कि कैसे प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे सिर्फ़ नाच गाने को प्रमोट किया जाता है, या उसको उसका जो एल्गोरिदम है वो भी उसी चीज़ को ही सपोर्ट करता बिल्कुल। है, वहाँ पे एक एजुकेशनल कंटेंट, इवन मैंने बड़ी स्ट्रगल की है सारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, क्योंकि मैं भी प्योरली एजुकेशनल कंटेंट करता हूँ। ऐसा ही तो है। एजुकेशनल कंटेंट को आपको भी पता है हमारे यहाँ कंज़म्पशन नहीं है उस तरह से, जिस तरह एक थोड़ा फ़न तफरी वाले में उसको किया जाता है। ऑफ कोर्स। तो लेकिन देखिए, स्पेस हमेशा मौजूद है, अगर आप अच्छी यस। चीज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं देर आए लेकिन आएगा ज़रूर आपके रास्ते में। यस, स्ट्रगल्स डिफरेंट होती हम्म। हैं। डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ती है। जी। आई मेट टिकटॉकर एट एन इवेंट। हम्म। ठीक है। और मैंने ना उनसे पूछा कि भाई नाच गाना कैसे कर लेते हो, मुझे भी सिखाओ, हो सकता है मुझे कोई आइडिया मिल जाए। एंड शी लिटरली सेड कि मैं वीडियोस बना देती हूँ, एक ही गाने पे कोई 8-10 वीडियोस बना देती हूँ, ठीक है। और मैं वो अपलोड करना शुरू कर देती हूँ, और जस्ट 15-30 सेकेंड्स की क्लिप्स होती हैं वो। हम्म। लेकिन इसी चीज़ का एक नुकसान भी है। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आपने देखा होगा जन्नत मिर्ज़ा की मूवी आई थी। जी जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इट फ्लॉप्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, क्योंकि आपने सिर्फ 15 सेकंड या आधे मिनट के हम्म। लिए किसी को ग्रैब करना है। ठीक है, यू डोंट हैव द पोटेंशियल कि आप वो लॉन्ग टर्म उनको बिठा के रखो या उनको कुछ जी दिखा ऐसे ही लो। है। एक्चुअली एक्टिंग नहीं कर पाई वो बेसिकली, एक्टिंग लेट्स नहीं पुट कर इट दिस पाए, वे, सी। कि वो एक छोटा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मेट शॉर्ट में, फॉर्म में वो चलता भी है। स्क्रिप्टेड, एक कमरे में आप बंद हो, वहां पे बिल्कुल। आपने कर लिया, बट व्हेन यू एक्सपोज टू अ क्रू जहाँ पे आपको 500 बंदा आपको देख यस। रहा है, एंड पीपल आर अराउंड यू, और आपको एक एक्चुअल में एक्ट करना है, तो वहां पे वो इम्पॉसिबल। फेल हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। ठीक। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ना हर चीज़ आपको ग्रूम करती है। हम्म। आप और मेरा कंटेंट ये इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमें इस तरह ग्रूम करता है कि हमें जनरल नॉलेज या मेडिकल नॉलेज हमारा उतना ही ज़्यादा आम लोगों से ज़्यादा होता है, क्योंकि बिल्कुल वी डू ऐसे ही है। रिसर्च अबाउट आवर थिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और यही होता है कि सोशल मीडिया आपको ग्रूम करता है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो ट्रू। तो। और एग्जैक्टली अभी मेरा ख्याल है हम ऑफ कैमरा सिर्फ 5-7 मिनट बैठे हैं, क्योंकि ऐसे लेट हो रहे थे, डायरेक्टली हम आके स्ट्रेट अवे एक पॉडकास्ट करनी बिल्कुल शुरू ऐसा कर ही है। दिया, और मैंने आपके बारे में जो है थोड़ा सा रिसर्च की कि आप करते क्या हैं, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट पे भी की, और थोड़ा सा जे आपकी उसके ऊपर डूबे। अब कोई मेरे सामने सवालात लिखे हुए नहीं, कुछ
कुछ नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है, थ्रू आउट हम बैठे घंटा घंटा बात कर लेंगे। यही बात होती है ना कि एक इंसान जो जनरल नॉलेज रखता है, जिसके पास बेसिक अवेयरनेस है अपने सब्जेक्ट के बारे में, उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो पहले रिवीजन करे। आपको मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने Yeah. जब पॉडकास्ट शुरू की तो मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता था ना, वो 2 चीज़ों से लगता था। Mhm. मेडिकल से, क्योंकि मेडिकल में मेरा नॉलेज पैराडोल से आगे नहीं था, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 डॉक्टरों के साथ बैठने के Oh, बाद nice. इतना हो गया कि कभी से कभी एक डिस्कशन कर लेता हूँ। दूसरा जो मुझे एक्चुअल डर लगता था वो पॉलिटिशियन और कोई भी मजहबी सब मीडिया का देखें, फेम भी होता है माशाल्लाह, आपके मिलियंस में इस वक्त फॉलोअर हैं, तो वो एक जो फेम वाला जो सीन है उसमें अभी तक कुछ आपकी वर्किंग रूटीन डिस्टर्ब हुई है, उसने कहीं ना कहीं वो एक नशा चढ़ता है ना दिमाग में कि भाई इतने फॉलोअर है मेरे, तो अपने आप को सेलिब्रिटी से नीचे ही नहीं बंदा ला पाता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई गेस मेरी तरबियत ही ऐसी थी। आई अंडरस्टैंड कि जब एक इंसान को बगैर मेहनत के या बहुत जल्दी फेम मिल जाए ना, वो अपने आप में नहीं रहता, उसे लगता है कि वो बहुत बड़ी तोप है। बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि मैंने कभी भी ये बिलीव नहीं किया कि भाई मैं कोई अजीम चीज़ हूँ या ये जो सब कुछ हुआ है मेरी अपनी, मैंने ही किया है, किसी और ने कुछ नहीं किया। सही। आई बिलीव कि मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर्स जिन्होंने मुझे सिखाया है, इस जर्नी में मेरी मदद की है, वो सब उनकी वजह से मैं इधर पहुंचा हूँ। अगर वो ना होते तो मैं ना होता। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं एक अच्छी एग्जांपल सेट करूँ और इस नॉलेज को आगे पास ऑन करूँ, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे हम्बल। और इसमें देखिए बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है ना, यस। जहाँ पे नाच गाना चल रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह वो लोग सही हैं, ये गलत है, वो हम उस डिबेट में नहीं जाते, लेकिन ये जब नॉलेज फैल रहा है बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। ख़ास तौर पे मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा होता हूँ जिसमें आप डॉक्टरों की बड़ी किट लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या सीन है सर, उसमें क्यों आप डॉक्टरों के पीछे पड़ गए? आप तो खुद आपकी अपनी कम्युनिटी है वो। नहीं, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता, हम्म, ठीक है। ना ही मेरी ऐसी कोई इंटेंशन होती है, बट व्हेन आई सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती हुई है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ठीक कर लूँ। सही। रिसेंटली जिस वीडियो की शायद आप बात कर रहे हैं, आई कैन अज्यूम वो जी। एक फीमेल डॉक्टर थी और उन्होंने फंगल इन्फेक्शन पे ना एक कॉकटेल बताई थी कि लगाओ आप। मिक्सचर ऑफ मल्टीपल क्रीम्स। मिक्सचर ऑफ मल्टीपल क्रीम्स, मतलब कोई उसके पीछे उन्होंने रिजीम नहीं बनाई, उन्होंने कहा बस लगाओ। उसमें उन्होंने बोला कि आप टर्बिसिल भी लगाओ और कुनाज लगाओ और डर्मोस्पोरिन भी लगाओ, और फिर उन्होंने कहा कि बीटा सैलिक लगाओ। ठीक है। अब जो बीटा सैलिक होती है ना, बेसिकली इसमें स्टीरॉयड होता है और वेरी पोटेंट स्टीरॉयड होता है, बीटा मेथासोन, ठीक है। हम जनरली डर्माटोलॉजी में जो पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है वो यही है कि फंगल इन्फेक्शन पे आपने स्टीरॉयड नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि जब आप फंगल इन्फेक्शन पे स्टीरॉयड लगाते हो वो छुप जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टीनिया इनकॉग्निटो, दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन। इसको हम स्टीरॉयड मॉडिफाइड टीनिया भी बोलते हैं। अब होता यह है कि वो छुप जाती है, वक्ती तौर पे सुकून मिलता है, फिर से वो एक चीज़ वापस आ जाती है और ज़्यादा शिद्दत पकड़ के वापस आती है, ठीक है। क्योंकि स्टीरॉयड एक काम करता है कि सोजिश कम करता है, लेकिन साथ ही साथ ये आपकी उस लोकल एरिया में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी कमज़ोर करता है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होती है इट स्प्रेड्स मोर। तो मैंने सिर्फ उनकी उस गलती को करेक्ट किया था, क्योंकि उनकी वीडियो जो थी वो ऑलमोस्ट कोई 1 लाख लाइक्स पे थी, ठीक है। ठीक है। और हमारी पाकिस्तानी आवाम ऐसी है कि ये अंधाधुंध दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेती है, ठीक। मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है उससे, जी ऐसे ही है। ठीक। तो आई जस्ट वांट के ये कम्युनिटी जो है इसका फ़ायदा हो, कोई नुकसान ना हो। बाकी जो जिस तरह का भी कंटेंट बनाना चाहता है, मेरा कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर दुकानें चमकाई हुई हैं सिर्फ इसी चीज़ को लेके, या वो चाहे किसी भी डोमेन से हो, हम बगैर किसी डोमेन का डिस्कस किए, ओवरऑल एक जनरल जो प्रैक्टिस है Yes. वो उसके पीछे कोई ना कोई लाजमी उनका सेलिंग पर्पस होता है। वो इवन मेडिसिन के नाम भी ले रहे होते हैं, आप भी Yes. अक्सर मेडिसिन रिकमेंड कर रहे होते हैं नाम लेके। तो क्या देखें, कोई भी मेडिसिन है ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी नहीं करती है? बिल्कुल करती है। देखें, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं किसी बीमारी के लिए कोई दवाई बता भी रहा हूँ, ठीक है, तो या तो मैं उससे क्लियर करता हूँ कि मैं किस कंडीशन के लिए ये कह रहा हूँ, जी। ठीक है, या मैं ऐसी मेडिसिन बताता हूँ जो सिर्फ फर्स्ट लाइन मेडिकेशन होती है, ठीक है, उसका यानी नुकसान कोई नहीं है। नुकसान नहीं है, मतलब आप इमीडिएट रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो टू सेटल दैट कंडीशन। लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए मैं हर वीडियो के एंड के ऊपर बोलता हूँ कि आप डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है। कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसमें मैंने ये कहा है दवाइयाँ लगा लें ठीक हो जाएंगे, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। हाँ बिल्कुल लेकिन ऐसे मैं जनरली ये क्लियरली बोलता हूँ कि भाई आपको मैंने बता दिया ये हल, दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, और इसका इलाज आपने करवाना है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं या आप किसी भी डॉक्टर से रब्ता बिल्कुल कर ठीक है। सकते हैं। तो सोशल मीडिया से कोई पैसा भी आ रहा है या सिर्फ फेम ही फेम है बस? सिर्फ फॉलोअर्स इकट्ठे हो रहे हैं बकेट में? वेल पैसा तो आ रहा है, ठीक ठीक है, है, नो माशाल्लाह। डाउट, यस। बस आजकल हम टैक्स वगैरह नहीं दे रहे तो कोई नहीं सर, ठीक है, अभी तो फिलहाल हम ये क्यों क्लेम छापा कर लेंगे ना, पड़वाना चाह रहे हैं बच्चे आप? हैं ना, बच्चे बच्चे हैं, बच्चे। कितना वैसे कमा लेते हैं इससे सोशल मीडिया से? बस एक हाइपोथेटिकल नंबर, आई डोंट हाँ, नीड एग्जैक्ट नंबर्स।
घर का खर्चा चल जाता है, सर अब गेस। खर्चे में तो देखे ना, वो हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं यार दाल रोटी चल रही है। अब मैं कहूँ हम्म। हर दूसरे दिन मटन की बोटी इधर लगा लोगे तो दाल के अंदर, तो फिर तो दाल रोटी ना रही। इट्स अ हैंडसम अमाउंट इन अ वे कि अगर आप अच्छे से चला रहे हो सब कुछ, तो सोशल मीडिया से अर्निंग होती है आपकी। ठीक है। ठीक। बट जिस तरह आजकल टिकटॉक पे ना एक लाइव वाला कल्चर है, जी आपने ऐसे ही देखा है। होगा, हाँ ठीक जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट आप उनको देखो ना, तो वहाँ पे वो अपने आप को नीलाम कर रहे हैं। सर उसको उनकी मैंने एक नाम दिया हुआ है, क्या? डिजिटल भिखारी। यस, यस, 110%। मैंने एक दफ़ा गलती की और मैंने टिकटॉक लाइव जो थी मैंने देख ली, और वहाँ पे ना एक गड़ा खोदा हुआ है उन्होंने, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आधा बुजुर्ग ना यूँ जी बैठा जी हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यूँ तालियां मार के कह रहा है फूल चाहिए, फूल चाहिए। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड जो हमारा टिकटॉक लाइव का है। हम्म, मैंने फिर ज़रा देखा जो यूएई में, सऊदी अरब में हो रही हैं लाइव्स वगैरह, तो उनका क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे टॉक शोज़ हो रहे हैं, वहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि दिस इज़ द जी प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट ये करती है, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उनका माइंडसेट ही डिफरेंट है, और बिल्कुल हम ऐसे ही अभी तक उसी इशारों पे मांगने वाली कौम, हम वहीं पे हैं, ठीक है, है। हमने लेट मी चेंज टेल नहीं यू किया। वेरी क्लियरली, देर आर मेनी पीपल, मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ। अमजद अली साहब हैं दुबई से, अमजद अली हम्म। स्पीक के नाम से, उनके भी मिलियंस में फॉलोअर हैं। यस। सच ए नाइस कंटेंट, वो लाइव आते हैं, डेली आते हैं। मैंने मतलब जितनी दफ़ा भी उनको देखा है, इवन मैं खुद भी उनके साथ एक दो दफ़ा आया हूँ, कभी भी आपको बिलो द बेल्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। ऐसा ही। जिस तरह आपका साफ सुथरा कंटेंट है, मेरा साफ सुथरा कंटेंट है, तो इन लोगों की भी स्पेस है। बट डेफिनेटली। बात वही आ जाती है कि रेशो कम है, यस। बहुत कम है। देखिए, अब टिकटॉक लाइव पे जो मैंने देखा है, या एटलीस्ट जनरल ट्रेंड सेट किया हुआ है ना, वो ये है कि आपने बदतमीजी करनी है तो आपको पैसे मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। सही है। जनरली यही माना जाता है। सेंडर्स करते क्या हैं, वो आप कह रहे हो कि मैं पनिशमेंट करा रहा हूँ। हम्म, मैंने कुछ अर्सा पहले जब मैं नया नया था और टिकटॉक लाइव भी नई नई थी, मैंने इस बहती गंगा में थोड़ा हाथ डाला हाथ था, डाला, ठीक ठीक। है। तो आई डिड अर्न क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट, सही ठीक है। बट जब मैंने एक दफ़ा उसको रीएवैल्यूएट किया ना कि भाई मैं इसके बदले में क्या दे रहा हूँ, हाँ आई डिडंट लाइक द रिजल्ट्स। सही। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हम्म और वो चीज़ मुझे इतनी घटिया लगी, ठीक है, कि आई सेड के टिकटॉक लाइव मैं कभी भी नहीं करूँगा, हम्म इनकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हम्म करूँगा कि मैं बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी 3,000 में नाचो, 3,000 में ये करो, 3,000 में मुंह पे ये लगाओ, ये करो। मुझे उस चीज़ से इतनी घिन आई, आई सेड कि ये मेरा कैलिबर नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही, जिस तरह आपने अभी मिसाल दी कि जो यूएई में हो रहा है या सऊदी में हो रहा है या बाकी जितने अरब ममालिक से किया जा रहा है कि वो टॉक शो टाइप का बनाते हैं। हम्म। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये हमारा पॉडकास्ट है, इसी तरह का कुछ सेटअप बना के इसको लाइव क्यों नहीं प्रमोट किया जाए। एक तो देखिए इसमें दो बेनिफिट होंगे। एक, यस। पहला बेनिफिट ये है, यू आर जनरली गिविंग समथिंग बैक टू द कम्युनिटी। सेकेंडली, ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड भी होगा, यस, तो क्यों नहीं इस तरह किया जा सकता। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। अभी मेरा ये होता है कि मैं शायद महीने में एक दफ़ा, करना ले वैसे अभी लाइव गुड आइडिया है। है, करना चाहिए। मैं महीने में शायद एक दफ़ा कभी लाइव आता हूँ, और हम्म मैं जनरली बैठ के ना, मेरे ऑनलाइन मरीज़ हैं ही बहुत, ठीक है। बिल्कुल ठीक, तो और मोस्टली जो मेरे पेशेंट्स होते हैं पाकिस्तान से बाहर के हैं, सही ठीक है। है, सऊदीया के, ओमान के, हम्म, बहरीन के, यूके के इवन, और स्पेन से भी पे कॉल्स आ रही होती हैं। तो वहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है, दे प्रेफर टॉकिंग टू अ पाकिस्तानी पर्सन, जी ठीक है, ऐसे ही है। लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। तो अक्सर मेरे मरीज़ ऑनलाइन मेरी लाइफ पे आए होते हैं, हाँ। और मैं उनकी बीमारियां बता रहा होता हूँ, भाई रंग गोरा करना है, विटिलाइगो हुआ, सोराइसिस का इलाज बताओ। तो यस, दैट इज़ अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन। लेकिन वो फिर बात वो आती है ना कि आपने टाइम देना है, एफर्ट देना है, तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। डेफिनेटली यस, ऐसे ही है, आप ऐसे ही है। फलाह के लिए काम करते हो, हम्म, लेकिन बात हकीकत ये है कि इस दुनिया में हर किसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ नीड्स होती हैं। ऐसे ही है। अब मैं 5-5 घंटे लाइव करूं लोगों की फलाह के लिए, और मुझे उसके रिटर्न में कुछ ना मिल रहा हो, तो डेफिनेटली दैट इज़ नॉट वर्थ माई टाइम, हम्म ठीक है। मैं, मेरे टाइम की भी एक वर्थ है, और आई नहीं एम श्योर सर आपकी भी देखिए, है। अगर ये अच्छा काम आप करना शुरू कर देंगे तो शेयर पड़ेंगे आपको भी आके, ठीक है। अच्छा, लाइफ अच्छा, अच्छा। एकदम शेयर आएगा आपको, है एकदम सीधा 45,000 आपके अकाउंट ओह में। नाइस, ठीक है, तो लोग करते हैं, मतलब देखें अच्छे लोग भी हैं। मेरी एक दफ़ा एक बंदे से बात हो रही, उसने मुझे बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा यार देखो, ये एक बाजार है, यस, इसमें हर किस्म का फ्रूट बिकने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए इसमें से। ऐसे ही। मार्केट है, ओपन मार्केट है, सब लोग आते हैं। बड़ा यहाँ पे जो है बायर भी आ रहा है, छोटा बायर भी आ रहा है, बड़ा सेलर भी है, बड़ा बायर भी है। तो हमने देखना है कि हमने उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना है। यस, आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मैं टिकटॉक लाइव पे बैठा था, ठीक है, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, आज से तकरीबन साल पहले की। हम्म, और एक आईडी आई, उसका नाम था कुत्ते का बच्चा, ठीक है। लिटरली।
उस आईडी का नाम था कुत्ते का बच्चा, ठीक है? और मैच चल रहा है और उस बंदे ने मुझे कोई 2 लाख सेंड किए वाह, ऑन लाइव। वाह। शेर पे शेर पे शेर, मतलब आई वाज़ बैफल्ड कि भाई क्या हो रहा है इधर? व्हाट्स गोइंग ऑन? मुझे लेकिन आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ठीक है? लेकिन फिर वही बात है ना कि कुछ काम करना मुनासिब होता है और कुछ नहीं हाँ, होता। बिल्कुल ऐसी हर चीज़ हर एक के अपनी लिए नहीं लिमिट आप बनी है, सेट बिल्कुल करोगे ऐसी तो है। डेफ़िनेटली फिर आपकी अर्निंग और आपका वो सारा जो पूरा सिस्टम है उस पे इफ़ेक्ट बिल्कुल पड़ता ऐसी है। ओवरऑल कस्टमर बेस में भी फ़ायदा है क्योंकि 2 टाइप की अर्निंग होती है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। एक है जो डायरेक्ट आपको मोनेटाइज़ेशन के थ्रू आ रही है, दूसरी अर्निंग है जो आपकी कस्टमर बेस बढ़ता है, जो आपके क्लाइंट्स, आपके पेशेंट्स बढ़ते हैं, तो उसमें भी यस, फ़र्क पड़ा है? यस डेफ़िनेटली। मोस्टली मेरे पेशेंट्स जो होते हैं वो सोशल मीडिया देख के ही आते हैं ठीक है। और उसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट होता है, नो डाउट, ठीक है? और मेन चीज़ ये है कि मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है ताकि मैं अपना नॉलेज भी एक्सपैंड करूँ, ठीक बिल्कुल है? सही है। पाकिस्तान में ना रिसर्च इतनी नहीं होती, बट अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं डेफ़िनेटली इस पे काम करना चाहूँगा। मैं अभी जो फ्यूचर में सोच रहा था, आई एम थिंकिंग अबाउट रिसर्चिंग ऑन डिजीज़ेज़। वेरी नाइस। फिर मैं ऑनलाइन मरीज़ों को कहूँ कि मैं इस बीमारी पे रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, आप मुझसे राब्ता कर लें। हुँ, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इनिशिएटिव लॉन्च करूँगा चलो विश यू और ऑल द बेस्ट जी, यस, तो काम होना चाहिए। बिल्कुल इस पे हम काम कौन-सा करेंगे। प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए अभी तक सबसे ज़्यादा जिसने आपको जो है ना रिवॉर्ड किया हो इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स या रीच जहाँ पे आपकी बेहतर हुई हो? टिकटॉक। टिकटॉक। टिकटॉक ऑल द वे। टिकटॉक रीच पकड़ने में सबसे बेहतर है। हुँ, आपको क्यों लगता है यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स अब टिकटॉक पे आ रहे हैं? आपको कैसे? सब नज़र आएँगे, हुँ, ठीक है? इवन वो आपके वो डकी भाई और इवन गंजी स्वैग, हाँ। ठीक है? एवरीबॉडी इज़ कमिंग ऑन टिकटॉक क्योंकि टिकटॉक की रीच बहुत है। अच्छा इसमें थोड़ा-सा कहीं न कहीं क्रेडिट टिकटॉक को भी देना चाहिए क्योंकि हुँ, टिकटॉक की जो मैनेजमेंट है, आप भी मेरा ख़्याल है डॉक्टर साहब के साथ कनेक्टेड हैं, मैं भी हूँ, और भी येस। सारे लोग हैं। हुँ, तो टिकटॉक खुद भी एफ़र्ट कर रहा है कि यार जहाँ ठीक है ये नाच गाने वाले लोगों को हमने इकट्ठा किया, वहाँ हाँ, ये कंटेंट क्रिएटर जो एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, येस। जो सोसाइटी की पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी के सुधार की बात कर रहे हैं, उनको भी इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल, और अब ये है कि टिकटॉक वाक़ई में एजुकेशनल कंटेंट को प्रमोट करता है, प्रमोट मतलब करता है। एल्गोरिदम उस चीज़ को पिक करता है कि हुँ। पीपल वांट टू सी दिस एंड लेट मी शो यू दिस। अभी मेरे ख्याल पे कुछ अर्सा पहले टिकटॉक ने एक हैशटैग निकाला था, हैशटैग लर्न ऑन टिकटॉक। यस, ठीक है, वो इस वक्त मेरे ख्याल है 9 पॉइंट समथिंग बिलियन में बिल्कुल। उसके वो पड़े हुए हैं, तो खुद इस तरह की एफर्ट्स भी कर रहा है टिकटॉक। यस, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट हैशटैग, हम्म। ठीक है? मुझे इवन टिकटॉक ने कॉल की कि मेक अ वीडियो ऑन दिस हम्म। और मैंने वो बना के सेम सबमिट विद की मी, थी, बिल्कुल ठीक? ऐसे ही है। तो यस, टिकटॉक टीम डेफ़िनेटली बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, आई एप्रिशिएट इट। और अभी टिकटॉक टीम जो एक बहुत अच्छा काम कर रही है, वो ये है कि वक्फ़े-वक्फ़े से वो इवेंट्स करते हैं। जी। ठीक? और वो हमें बुलाते हैं बिल्कुल ऐसे ही और है। एक दफ़ा मतलब नज़र आता है ना कि आपकी बात का कोई फ़र्क है। हम्म। आप सिर्फ़ बोल नहीं रहे, आगे सबने कान बंद नहीं किए हुए, ठीक है? दे आर एक्चुअली लिसनिंग टू योर ओपिनियन। क्योंकि मैं गया टिकटॉक के इसी इवेंट पे, मैंने उन्हें बोला कि मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि मैं मरीज़ों का इलाज करता हूँ, कुछ करता हूँ, ठीक है? बट मरीज़ मेरे तक रीच नहीं कर पाते, सही है। ठीक है? तो प्लीज़ आप हमें इतना अलाउ करें कि हम नंबर ऐड कर सकें, ओके। ठीक है? कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर हम्म। सकें। एंड दे एक्चुअली टुक दैट ओपिनियन जो मैंने दी थी, ठीक है? एंड दे वर्कड ऑन इट। और पहले अगर आपको याद हो, पहले आप नंबर नहीं ऐड कर बिल्कुल सकते ऐसे थे, ही है, हाँ। ठीक है? नंबर ऐड करो तो ब्लॉक हो जाता था, बंद हो जी, जाता ऐसे था। ही है। लेकिन अब टिकटॉक नंबर ऐड करना अलाउ कर रही है। हम्म। आपने नाम के आगे भी लिखे हुए देखे होंगे, प्रोफाइल में भी जी जी, लिखे ऐसे देखे ही होंगे, ऐसे ही है। ठीक? तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि टिकटॉक टीम को जब हमने कोई सजेशन दी है, दे एक्चुअली लुक्ड इनटू इट, हम्म। ठीक? बट अब फिर पाकिस्तानी अवाम है, अब वो कमेंट्स के अंदर भी आ रहे होते हैं, फाइल वर्क चाहिए तो नंबर राब्ता करें, ठीक है? तो फिर एक दिन ना मैं बैठा सोच रहा था कि यार व्हाट डिड आई डू? ठीक? मतलब मे बी देयर वाज़ समथिंग आई शुड नॉट हैव डन। राइट। वो कुछ ना कुछ तो सोच के ही कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक? क्यों? अब सबसे मज़ेदार बात है टिकटॉक लाइव के ऊपर ना, टिकटॉक लाइव पे बैठ के टिकटॉक ही के फॉलोअर बेच रहे हैं उसी के अच्छा, उसी जी, जी, सर आप जाएँ वहाँ पे 4-5 लोग हैं, उनका बड़ा नाम है और बड़ी उनकी फॉलोइंग है। एट अ टाइम हज़ार-हज़ार बंदा उनके पास जुड़ा होता है। ओके। वो क्या करते हैं, वो आपको अच्छा आपको फॉलोअर चाहिए, वो आपको उसी वक़्त इतने में आप मुझे स्टार्स भेजें, मैं आपको फॉलोअर देता हूँ। आपको लाइक्स चाहिए, इतने मिलेंगे। आपको व्यूज़ चाहिए, इतने। उसी वक़्त बैठ के मतलब सारा कुछ अगेंस्ट टिकटॉक पॉलिसी कर रहे हैं वो, हाँ, ठीक है? बस उनकी एक आईडी कमाल ब्लॉक है। होती है, दूसरी से आ जाते हैं, दूसरी से ब्लॉक, तीसरी से आ जाते हैं। यस, ये डॉक्टर मैंने साहब देखा। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं मेडिकल की तरफ। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा सर वो डे रूटीन के बारे में। ख़ास तौर पे हम बड़े सिटीज़ के अंदर देखें तो पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, सारा यस, दिन जो है ना, ख़ास तौर पे हमारे जो यंग बच्चे-बच्चियाँ हैं, जो बाहर जॉब करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो इस वक़्त लाहौर का आपने देख ही लिया है कि जो इस बिल्कुल। वक़्त क्लाइमेट के जो हालात चल रहे हुँ, हैं। हुँ।
पोल्यूशन इंतहा से ज़्यादा है। डे रूटीन एक टिपिकल क्या होनी चाहिए? एक मर्द हो या औरत हो, क्या एक रूटीन होनी चाहिए? क्या क्रीमों का भरमार करना चाहिए चेहरे पे या नेचुरल रहना चाहिए? बिल्कुल। थोड़ा रूटीन बता दीजिए। वेल पर्सनली मैं इस मामले में ना थोड़ा सा मिनिमलिस्ट अप्रोच रखता हूँ, ठीक ठीक है। है। आई डोंट बिलीव कि आपके पास एक थब्बा क्रीमों का होना चाहिए, हाँ, ठीक है। आई बिलीव कि आपकी अपनी बॉडी जो है ये डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करने की सलाहियत खुद ही रखती है, सही। ठीक। हमने शायद इस चीज़ पे बिलीव करना छोड़ दिया है, या हम मतलब पता नहीं किस मेंटालिटी के मालिक हैं। बेसिकली जो मैंने देखा है पर्सनली, कि अगर आपकी सिर्फ एक बेसिक हाइजीन अच्छी है, ठीक है, आपको कोई मसला नहीं होगा। सुबह के वक्त आपका एक अच्छा सा क्लेंजर होना चाहिए आपकी स्किन टाइप के मुताबिक, आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है उसके मुताबिक, इट रियली मैटर्स, ठीक है। ठीक है। जो ऑयली स्किन वाले होते हैं यूजुअली दे आर एक्नी प्रोन, ठीक है, उनमें एक्नी के केसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनकी नाइट रिजीम के अंदर कोई अगर आप सीरम ऐड कर दो, नाइसिनामाइड आप ऐड कर दो या ज़ैलिक एसिड ऐड कर दो, तो इट इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर ठीक देम, है। ठीक। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, हुँ, ठीक है। और जब आप धूप में निकलते हो तो सन ब्लॉक, ठीक। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर सन ब्लॉक की पावर SPF 60+ है तो दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है। ठीक। और उसे लगाने का तरीका ये होता है कि ऑलमोस्ट आपने ना अपनी 2 फिंगर्स जो हैं, ठीक ठीक है, है। इतना सन ब्लॉक लेना है हुँ। और उसे अपने फेस पे लगा लेना है। सर लेकिन उसमें तो आप देखें, फॉर एग्जांपल पब्लिक अपीयरेंस है आपकी, हुँ, या हुँ। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आपको सन एक्सपोज होना है, आपने कहा कि ट्यूब में से आप अपनी फिंगर के बराबर या 2 फिंगर के बराबर आप हुँ। लगा रहे हैं, उसमें तो लेकिन आपका चेहरा पूरा व्हाइटिश सा हो जाता है, बड़ा पता चलता है कि कुछ लगाया हुआ है। नो देयर आर अ फ्यू सन ब्लॉक्स जो कि बहुत अच्छे हैं और वो वाटर बेस्ड होते हैं। वो ठीक आपके है। मुँह के ऊपर इस तरह वो व्हाइटिश सा जो टेक्सचर है वो नहीं हाँ, बनाता है, हाँ। ठीक है। और आप उसको थोड़ा-सा जेंटली मसाज करो ना तो इट सेटल्स डाउन। येस आपके मुँह पे हल्का-फुल्का रहता है, लेकिन दैट देयर आर अ फ्यू और सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव टू मेक। जो ऑयली स्किन है इस पे प्रॉब्लम ये आता है कि पर्सनली मैंने कभी अगर अप्लाई एक्ने करो, के मैंने चांसेस छोड़ ज़्यादा दिया हो हुआ है, जाता अब है। मसला ये है कि मैं अगर कभी अप्लाई करता हूँ ना, हुँ, हुँ। तो पूरा चेहरा जो है ना और ऑयली दिखने लगता है उससे। येस तो इसको क्या किया जाए? इसके लिए मैंने आपको बताया ना कि हर स्किन टाइप के हिसाब से आपके पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक ठीक है। है। फॉर ऑयली स्किन देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड फॉर ड्राई स्किन देयर इज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट। हुँ। तो आप अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से अपनी एक रूटीन सेट कर लो और उसी को आप लेके चलो। आपको बहुत ज़्यादा क्रीमों की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा फेस वॉश, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा सा सन ब्लॉक। ठीक है। और इसका अप्लाई करने का 24 घंटे में किन-किन टाइम्स पे अप्लाई करना चाहिए? सन ब्लॉक जो है आइडियली आप दिन में 2 दफ़ा कर लो। अगर आपका ठीक है। सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, मतलब हुँ। एक सुबह जब आप निकल रहे हो तब कर लो, एक दोपहर के टाइम 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद ठीक रिपीट है। कर लो। दैट इज़ गुड इनफ, सही ठीक है। है। और बाकी ये है कि जो फेस वॉश आपने यूज़ करना है वो आप सुबह शाम भी कर सकते हो। हुँ, अगर बहुत ज़्यादा आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है या आप किसी रफ़ साइड पे हो, हुँ। तो यू कैन डू इट 3 टाइम्स अ डे, सुबह, ठीक दोपहर, है। शाम। आप फेस वॉश की बात करें तो सोप का क्या किरदार है? सोप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ना क्योंकि सोप इज़ यूजुअली गुड। अच्छा, देखें, दोनों में से कुछ भी कर लें? आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। यूजुअली फेस वॉश जो होता है वो ये होता है कि जो ऑयल और चीज़ें बिल्डअप आपकी स्किन की होती ऊपर हुई होती हैं ना, उनको रिमूव करने के लिए ज़्यादा आइडियल होता है, ठीक है। ठीक है। बट सोप इज़ गुड। मैंने सारी उम्र साबुन इस्तेमाल की है, मेरा मुंह बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मर्दों की स्किन थोड़ी रफ एंड टफ रफ एंड होती है, टफ है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वी डोंट नीड दैट मच केयर। येस वी शुड हैव अ प्रॉपर रूटीन, नो डाउट, हुँ। बट हमें उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती कंपेयर टू फीमेल। एज लिमिट का कोई इसमें किरदार है? क्योंकि जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, डेफ़िनेटली स्किन का बिहेवियर, आपकी बॉडी की जो यस। ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है, तो किस एज से आपको अपनी स्किन का प्रॉपर ख़्याल करना है या एहतियात करनी है आपके भाई अब आप बॉर्डर लाइन पे आ गए, इससे यस। आगे जो है ना अभी ज़रा एहतियात से चलिए? वेल जनरली सिंपल सन ब्लॉक लगाना है तो इवन बच्चों में भी ज़रूरी जी, है, ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि बच्चे बाहर सड़कों पे खेल रहे होते हैं। हुँ, वेल आजकल की जनरेशन तो नहीं, वो हाँ, तो फ़ोनों पे लगी होती है। बट पहले ये होता था कि इस तरह बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं तो आप शाम के वक्त उन्हें सन ब्लॉक लगा दो, उसका कोई नुकसान नहीं है। हुँ, उनके स्किन का कलर ठीक रहता है, रंग काला नहीं होता, जो कि कॉमन मदर्स की कंप्लेन होती है, जी, मेरा बच्चा काला हो रहा हाँ, है, गोरा कर दें। हुँ, तो वो तो आप एक अर्ली एज से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो जनरल केयर है वो आप 18 साल के बाद एक प्रॉपर रिजीम बना लो एंड कीप फॉलोइंग दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में अगर देखें तो जनरली समर में बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं तो उनका कलर थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन वो बहुत क्विकली जो है दोबारा सही भी हो जाता है, वेयर यस। एज हम बड़ों में प्रॉब्लम ये आती है कि एक दफ़ा कलर ख़राब हो जाए 6-6 महीने सही नहीं होता। तो हुँ। इसकी क्या रीज़न है? वेल इसमें भी स्किन टू स्किन वेरी करता है और आपको किस डिग्री का सनबर्न हुआ है दैट आल्सो मैटर्स, हम्म, ठीक है। हर बंदे की कंडीशन एक जैसी नहीं होती, सही ठीक। है। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट और जो आपकी स्किन कंडीशन है उसके हिसाब से फिर आपने रिजीम यूज़ करनी है। हम्म, और जनरली हमारी सोसाइटी में ये होता है, गर्मियों में रंग सांवला होता है, सर्दियों में गोरे हो जाते हैं, हाँ, ठीक है, रंग साफ़ होने लग जाता है जी, क्योंकि धूप की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती। मौसम ऐसा होता है कि हाँ, आप सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाओ तो भी आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक। तो मौसमी असरात जो हैं डेफिनेटली दे प्ले अ रोल इन इट।
लेकिन उसके लिए कभी भी ओवर जेलस मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। विंटर और समर के अंदर कोई रूटीन में फ़र्क आता है? यस, सर्दियों के अंदर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, गर्मियों में पसीना ज़्यादा होता है, जैसे कि आजकल मानसून का सीज़न था, जी। स्किन सबकी ऑयली हुई हुई थी। हुँ, तो ऐसे केसेस के अंदर उस मॉइस्चर और उस ऑयल को, जो ऑयली कंटेंट आपके चेहरे पे है, उसे कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो दैट्स अ रिजीम, मतलब जो सीज़नल वेरिएशन के हिसाब से अब आपको थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ती अगर है। आपकी स्किन ऑयली है, ख़ास तौर पे यस। ऑयली लोगों के स्किन में ज़्यादा इश्यू आता है। ऑयली स्किन है तो उसको कुछ कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिकेशन, कोई रूटीन या कोई ऐसी चीज़ है? क्योंकि जैसे ही आपके चेहरे पे ऑयल आता है, आपका कलर भी थोड़ा-सा डल लगने लग जाता है। यस, जो इनिशियली मैंने आपको बताया कि एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइज़र, ठीक है। ठीक है? दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू कंट्रोल द मॉइस्चर। आपके इस कंडीशन के लिए कोई ख़ास दवाइयाँ तो होती नहीं है अनलेस यू हैव एक्नी, ठीक है? एक्नी को कंट्रोल करने के लिए फर्दर मेडिकेशंस होती हैं। हुँ, अदरवाइज़ अपने चेहरे के इस मॉइस्चर को या इस ऑयली सिक्रीशंस को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये है, एक अच्छा सा क्लेंज़र आप वो यूज़ करो, उसके साथ मॉइस्चराइज़र, हुँ। ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, ड्राई ना हो बिल्कुल, और आप उसी रिजीम को फ़ॉलो करो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो सब हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, वो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, ख़ास तौर पे जो बहुत अर्ली एज है 16-17 यस, इयर्स की, उसमें एक एक्ने का इशू बड़ा कॉमन बिल्कुल। देखने में मिलता है दोनों में, हुँ, हुँ। फीमेल में भी और मेल में भी। तो यस। उसके लिए क्या करना चाहिए? हार्मोनल एक्नी जो प्यूबर्टी में निकलती है, जी। ठीक है? वो दैट इज़ वेरी कॉमन, और उसके लिए आपको फिर से वही बात, यू डोंट नीड एक्सेसिव मेडिकेशन फॉर इट, उसने कुछ अरसे में वैसे ही सेटल कर जाना होता है। हुँ, जब आप प्यूबर्टी के फेज़ से गुज़र रहे होते हो, आपने अच्छा सिंपल हाइजीन रखनी है, ठीक है? यूजुअली होता है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ एक्नी के लिए आप कोई बेंज़ाइल पेरोक्साइड वाला फेस वॉश यूज़ करो तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। ठीक है? बेसिक एक्नी के लिए। अगर आपकी एक्नी बहुत ज़्यादा सवेयर हो गई है, क्योंकि एक्नी इज़ नेवर सेम। हुँ, एक्नी जो होती है बेसिकली ये भी स्किन की एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, एक जरासीम होता है, हम उसे बोलते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीज। ठीक ये है। जरासीम का नाम होता है जो आपके चेहरे पे एक्नी करवाता है। अब इनिशियली आपको कोमोडोन्स होते हैं, वो आप उसके लिए एडाप्लिन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दैट इज़ गुड इनफ हुँ, एज अ नाइट क्रीम। ठीक है। अगर आपको एक्चुअल एक्नी है, ज़्यादा है, ठीक है, लाल दाने हुँ, निकल रहे हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड बहुत इफेक्टिव होता है। अगर एक्नी बहुत ज़्यादा सवेयर है तो फिर हम आपको टॉपिकल आइसोट्रिटनॉइन देते हैं, ठीक है? इसके अलावा नाइसिनामाइड स्कारिंग को हुँ, इम्प्रूव करता है, ज़ैलिक एसिड भी होता है, तो एक रिजीम हम आपको बना के देते हैं। इसके अलावा एक सवेरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्नी होती है, हम उसे बुलाते हैं एक्नी कॉन्ग्लो बेटा, ठीक ठीक है। है? एक्नी कॉन्ग्लो बेटा जो होती है, अक्सर आपने शायद पठानों में देखा हो, इतने जी। मोटे मोटे दाने बने जी, होते जी, हैं जी। जो पूरे फेस को डिसफिगर कर देते हैं। जी, ऐसे ही है। तो उसके अंदर फिर एक लॉन्ग टर्म ओरल आइसोट्रिटनॉइन की रिजीम होती है, हम वो यूज़ करवाते हैं, और फिर हम उसको उस तरीके से मैनेज करते हुँ। हैं। तो ये एक एक्नी की रिजीम है जो जनरली हम यूज़ कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अक्सर एक और भी आजकल प्रॉब्लम देखने मिली, चेहरे के इज़ाफ़ी बाल, हुँ, ख़ास तौर पे फीमेल में आपने देखा होगा इस जगह पे बाल निकलते हैं यस। थोड़ा, हुँ, चिन के हुँ, ऊपर वो उसको रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे वो एक दाना छोड़ देता है और वो दाना जो है बाद में फिर अपना निशान भी छोड़ जाता है। हुँ। और मर्दों में भी यही है, जिस तरह हम ये वैक्स वगैरह करते हैं ऊपर, ये थ्रेडिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें अक्सर प्रॉब्लम आती है कि दाना निकल आता है और दाना फिर आगे बिगड़ भी जाता है और अपना निशान छोड़ जाता है। वेल ये सारी डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस हैं, आप हुँ, सबको थोड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। अब जनरली जो होता है ना कि आपके बालों के अंदर जो दाने निकलते हैं, हम इसको बुलाते हैं फॉलिकुलाइटिस, ठीक ठीक है? है। समटाइम्स इवन ऐसा होता है कि हमने कोई शेविंग क्रीम लगाई है हुँ, या हमने कुछ शेव की है, ठीक है? वो ब्लेड साफ नहीं होता, तो दाढ़ी के अंदर भी दाने निकल आते हैं, जी। ठीक है? तो वो फॉलिकुलाइटिस होता है, हुँ, और वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन वो बालों की है, ठीक? सही। जो आपके मुंह के ऊपर होता है ना, जो वैक्सिंग के बाद पीछे आप असरात छोड़ जाते हो, ये होता है कि आपने स्किन को अपग्रेड किया है, हुँ, आपने ऊपर कोई फिर सन ब्लॉक नहीं लगाया, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, जब आप धूप में निकले हो, लाइट का एक्सपोजर हुआ है, तो वहाँ पे पिगमेंटेशन होने लग गई हुँ, है, वो फिर मिलास्मा वाली साइड पे जा रहा होता है। ठीक है। यूजुअली जो मिलास्मा की कंडीशन है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है सन एक्सपोजर, हुँ, ठीक है? ज़्यादा धूप, सख्त धूप आपके मुँह पे मिलास्मा कर सकती है। औरतों के अंदर प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्रीम्स भी होती हैं और इसके लिए प्रोसीजर्स भी होते हैं, ठीक है। ठीक है? इसमें मेसोथेरेपी अगर आप करो तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हुँ, इसके अलावा हम क्यू-स्टिच लेज़र यूज़ करते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो फिर हर बीमारी का इलाज डिफरेंट होता है। सही। मैं यही बात पहले कह रहा था कि एक लेमैन को नहीं पता होता कि उसकी कंडीशन क्या है, हुँ, और जब आप खुद अपनी तरफ से उसका इलाज करने लगते हो ना, आप अच्छी भली कंडीशन को जिसको सिर्फ एक क्रीम ठीक कर सकती है, आप बिगाड़ देते हो। हुँ, ऐसा ही है। तो या ख़ास तौर पे अगर किसी अताई के हाथ चढ़ जाएँ आप, ओह! फिर तो तो मौजें वो अब आपकी। जिस तरह भी आपने बात की ना इसकी, लेज़र की बात की या जिस तरह मेसो हो रही है या हुँ। हाइड्रोफेशियल है, आजकल ज़्यादातर सैलून्स वालों ने ये काम शुरू कर दिए। अब यस, बल्कि रिसेंटली एक दफ़ा ऐसा हुआ
कि हम ना डॉक्टर्स बैठे हुए थे, मैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में गया तो ना हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर हसन। तो वहाँ पे ना एक आई, शी वाज ओटीए आई थिंक और समथिंग नर्स कुछ, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर कि उनकी डेजिग्नेशन क्या थी। तो वो वहाँ पे बैठी है और वो ना बता रही है मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे ना उन्होंने सिंपली उससे ये पूछा कि आप प्लीज़ ये बताएं कि अगर एक्नी है तो आप हाइड्रा फेशियल कैसे करेंगी, ठीक है। और उस बंदी ने लिटरली बता दिया मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। और हम सारे ना मुंह पे हाथ रख के बैठे हुए कि भाई ये क्या बोल रही है, ठीक। क्योंकि हाइड्रा फेशियल के अंदर हम मतलब एक्नी, क्योंकि एक्नी के अंदर हम हाइड्रा फेशियल नहीं करते, ठीक इट है। इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बिल्कुल सही है। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि भाई इनको ये भी नहीं पता कि हाइड्रा फेशियल कब करना है कब नहीं करना। और वो बंदी लिटरली उसने स्टेप्स गाइड कर दी हैं और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो बेड़ा गर्क किया उस लड़की का, उसको रुला के भेजा उन्होंने, सही। ठीक। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि यस देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद आवर सिस्टम अभी ना थोड़ा बेसिक्स। सा इसमें मार्केटिंग की गेमिंग यूज हो रही है। यस। जो अच्छा काम करने वाले हैं ना वो शायद मार्केट कर ही नहीं पा रहे उस तरफ से, या वो कहते हैं जी हमारा तो नाम है, कस्टमर आ जाता है, ठीक है। जो ये छोटे सेटअप हैं इन्होंने मार्केटिंग पे इतना पैसा लगा दिया, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। ऐसे तो ही यूं लगने लगा है कि जैसे ये रियल है, ये जो वो फेक प्रॉपर है, डॉक्टर बैठे हैं ये फेक है। बिल्कुल उस ऐसे वजह ही। से भी शायद ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। सर इसमें कुछ कंडीशंस आगे हो रहे हैं, जिस तरह हम मर्दों को एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम ये ऊपर बेड के इजाफी बाल जो हैं अगर इनको रेगुलर शेव ऑफ करते हैं तो ये वाली जो जगह है ख़ास तौर पे ये एक येलोइश इफेक्ट देने लग जाती है आपको। हम्म। पहली बात तो ये कि इसको किस तरह से किया जाए। सेकेंडली ये जो वैक्स हम करवाते हैं क्या ये सही है, करवानी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम आपकी स्किन लटक जाती है इसमें। वेल स्किन लटकती तो नहीं है बट देखिए आप अपनी स्किन को रेगुलरली ट्रॉमा दे रहे हो तो उसका नुकसान तो होगा। हम्म। क्योंकि जो वैक्सिंग है वो पूरी स्किन आपकी छील देती है जी। एक दफ़ा, हाँ जी। ठीक है। तो वो आपकी स्किन के लिए एक बड़ा ट्रॉमेटिक सा एक्सपीरियंस होता है। अगर तो आपके इस एरिया में बाल है ना, सबसे जो आइडियल चीज़ है वो ये है कि आप लेज़र करवा लो, ठीक लेजर है। सेफ है? यस ऑफ कोर्स, इसके लिए आईपीएल लेज़र होती है। हम्म। आईपीएल इज़ लाइक द बेसिक लेज़र, ठीक ठीक। है। बट इससे बेहतर डायोड है, ठीक है। ओके। डायोड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डायोड पर ये भी लेजर टाइप ही है? यस ये भी लेज़र की एक टाइप है जो हेयर रिमूवल में इस्तेमाल होती ये है। वैसे ख़त्म हो जाते हैं परमानेंटली? यस क्योंकि बेसिकली। 8-10 सेशन वो लोग क्लेम करते हैं जी आप करवा लें, क्योंकि मैंने एक दफ़ा कंसल्ट किया था क्योंकि जी जी। मेरे यहाँ की ग्रोथ बहुत स्पीडी है और यस। डेफिनेटली कैमरा फेस करना होता है तो उस पे वो इफेक्ट सही नहीं आता। तो उन्होंने कहा जी डेफिनेटली। आप करवाएं ये। नहीं बिल्कुल, रिजल्ट्स इसके आते हैं। और मर्दों के बाल जो होते हैं ज़्यादा मोटे होते हैं, हुँ, ठीक है, औरतों की निस्बत। तो डेफिनेटली यू नीड अ लॉट ऑफ सेशंस बट यस हम इनको परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली होता ये है कि हम बालों को उनकी ग्रोथ फेज़ के अंदर ही अरेस्ट कर देते हैं, हुँ, ठीक है। तो वो उगते ही नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ये है। बाकी आईपीएल जो है वो बालों के साथ साथ ब्लीच भी कर रही होती है, हुँ, तो मामूली से बाल निकले भी तो नज़र नहीं आते। ठीक हो गया। और ये जो शेव के बाद वो येलोइश से इफेक्ट आने लग जाता है, उसके लिए कुछ को क्रीम या कुछ आप सजेस्ट जनरली ये करना है चाहेंगे? शेविंग के बाद आप एक अच्छा सा आफ्टर शेव यूज़ करें, हुँ, ठीक है। और कोशिश करें कि डिस्पोजेबल रेजर्स इस्तेमाल किया करें, सही। ठीक है, जो वन यूज़ के बाद सर लेट उसमें गो कर मसला दें। है उसमें क्वालिटी नहीं आती अच्छी। वो वैसे ही आपको जो है ना अगले 2-4 घंटे के लिए आपकी स्किन ऐसे जलने लग जाती है क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी आती ही नहीं है। बिल्कुल, उसमें फिर आप ये कर सकते हो कि आप जो रेजर्स वगैरह इस्तेमाल करते हो आप उनको साफ़ अच्छे तरीके से करो, हाँ, ठीक है। क्योंकि जो मेन हम मेरे के पास केसेस आते हैं फॉलिकुलाइटिस में, उसमें यही प्रॉब्लम होता है। रेज़र किया बस पानी में यूँ हिलाया वापस रख दिया। तो इसका तरीका क्या होना चाहिए? जनरली आप डेटॉल वाला पानी लो, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर अपनी जो भी इक्विपमेंट वगैरह है उनको अच्छे तरीके से साफ़ करो, सही। रिंस करो बिफोर द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। ठीक है। तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस और ऐसी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब बड़ा मज़ेदार सवाल करने लगा हूँ आपसे। हुँ। ये मेरा ख़्याल है ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया में इस वक़्त हर बंदे को ये इस कमरे में भी मौजूद मेरा ख़्याल है काफ़ी लोगों को ये देख भी रहे यस। हैं इस वक़्त, इनको भी इसकी ज़रूरत है। सर गोरा होना है बस हर एक हुँ, को। हुँ। पूरे पाकिस्तान को जो गोरा है उसको भी गोरा होना है और जो सांवला है उसको भी गोरा होना है और जो काला है उसको भी गोरा होना है। बस हो सकता है गोरा बंदा? बस अंग्रेज़ हमें छोड़ गए हैं लेकिन ना हमारा माइंडसेट उन्होंने ऐसे ही उन्होंने है। बदल दिया है, ठीक है। स्कार कर दिया, अब हमें गोरा होना है उनकी तरह। हाँ, देखिए, हमारा रंग सांवला इसलिए है क्योंकि हम इस जगह पे रहते हैं, यहाँ पे जी, धूप का एक्सपोज़र ऐसा है, ठीक है। हमारा रंग हमें हज़ार बीमारियों से बचाता है। बेशक। हमारी इस जिल्द के अंदर जो पिगमेंटेशन है ना, ये बेसिकली मेलानिन होता है, हुँ, ठीक। ये हमें धूप की छुआओं से बचाता है, हमारी जिल्द जो है इसकी वजह से हेल्दी रहती है, हुँ, साफ़ रहती है। तो हम ये चीज़ नहीं समझते। और जितनी भी मस्तूरात और मर्द हज़रात, ठीक है, एक्सेसिवली कोशिश करते हैं कि वो
मुंह गोरा कर लें या कुछ और कर लें, उसके डेफिनेटली सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं डाउन द रोड। ठीक है। सबसे जो कॉमन तरीका होता है स्टीरॉयड क्रीमें लगाना। ठीक है, 10 क्रीमें 5 क्रीमें मिला के आपने मुंह पे लगा दी मैं हैं। इसको नाम देता हूँ आंटी की क्रीम, यस, क्योंकि हर आंटी की मोहल्ले क्रीम। में एक आंटी ऐसी हैं जो आपको 7 क्रीमों वाला फॉर्मूला 10 क्रीमों वाला फॉर्मूला देती हैं यस। और वो कहेंगी बेफिक्र हो जाए, गोरे आप हो जाएंगे। और अभी आप मैंने ना रिसेंटली देखा टिकटॉक के ऊपर कि एक फीमेल है, वो ना यूँ अपने प्यारे से हाथ यूँ दिखा के, ठीक है, यूँ करके, और वो क्रीम डाल रही हैं और वो कह रही हैं ऐसे गोरे हाथ करने हैं, नीचे नंबर है, राब्ता करें। और कसम से मैं हैरान था कि भाई अवाम क्या है हमारी। इसमें यूजली वो पारा डालते हैं ना, क्या क्या मरकरी जो होती है, वो भी डालते हैं, सबसे ज्यादा उसका यूज किया इसमें जाता है। हैवी मेटल्स डालते हैं, उसके साथ साथ इसमें अक्सर डालते हैं क्लोबीटासोल, बेटनोवेट, बीटाडम, ये सारा बीटा मेथासोन स्टीरॉयड होता है। तो ये स्टीरॉयड्स डाल देते हैं। वो स्टीरॉयड ये करता है कि आपकी जिल्द को पतला कर देता है। ठीक है। ठीक है, आप अक्सर नोटिस करेंगे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कि आपकी मुंह की ब्लड वेसल्स भी नज़र आ रही होती हैं, खून की। ठीक है, बिल्कुल सही। और एक दफ़ा ना मैं किसी देसी फंक्शन पे गया, तो वो एक आंटी बड़ी इम्प्रेस थी कि ना बच्ची बड़ी गोरी है, इतनी गोरी है कि नीचे से ना उसकी नज़र आती है वेंस। ठीक, और मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई इसका इलाज करवाओ, बंदी मर मुर जाएगी। ठीक है, ये कोई सही इम्प्रेशन है। वाली चीज़ नहीं है। हाँ। ठीक, तो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत अजीब हैं। जी। अब मेन बात पे आते हैं, जो आप ग्लूटाथियोन की बात कर रहे हैं। ग्लूटाथियोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है कि आपके बॉडी के तमाम टॉक्सिन्स को ये ख़त्म करता है। सही ये है। आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा। हम जो आईवी इंजेक्शंस देते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है कि एक कंप्लीट कॉकटेल बनी होती है। उसमें कोलेजन भी होता है, विटामिन सी भी होता है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल भी होते हैं, ग्लूटाथियोन भी होता है, सब कुछ होता है। तो जब ये तमाम चीज़ें हम करते हैं तो उससे आपकी स्किन गोरी हो जाती है। ठीक है। लेकिन आपको इंजेक्शंस का रिजल्ट कैसा मिलेगा, ग्लूटाथियोन का रिजल्ट कैसा मिलेगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। आपके जेनेटिक्स बहुत मैटर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने पर्सनली केसेस देखे हैं। ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट हैं, ठीक है, और मैं बहुत जल्द उनकी शायद वीडियो भी लगाऊं। वो उन्होंने हमसे यही वाइटनिंग थेरेपी ली है, और इन अबाउट 6 सेशंस, ठीक ठीक है, शी इज़ सेटिस्फाइड कि यार मेरा आपने जिल्द कमाल कर दी है, मैं तो खुश हूँ। और उसने 4 एक्स्ट्रा सेशंस हमसे वैसे बाय की हैं। ठीक है। ठीक है, हम मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया, आई वांट टू कीप डूइंग इट। हम्म, तो हम खुश थे, बड़ा खुश थे। ठीक है, अब उसी तरह एक और फीमेल थी, हमने सेम रिजीम सेम स्टेप फॉलो किए, बट उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले। ठीक, तो बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जेनेटिक्स आपके एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ग्लूटाथियोन सिर्फ 1 से 2 स्किन टोन का फ़र्क डाल सकता है। सब इसमें जो आपने कलर टोन की बात की कि आपसे 1 या 2 कलर टोन बेहतर हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा बिल्कुल ही उसकी बुरा ही हाल हुआ है और वो बिल्कुल एकदम गोरा हो जाए। ठीक है, ये क्लियर करना ज़रूरी है, सही है? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। एक 2 टोन बेहतर हो जाएगी या यस, आपकी स्किन थोड़ी इवन हो जाएगी। इवन हो जाएगी, आपकी स्किन रिजुविनेट हो जाएगी। हम्म, ठीक है, उसके ऊपर ये थोड़ी झुर्रियाँ वगैरह थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि कोलेजन भी हमने आपको देना है, ठीक विटामिन है। सी भी आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, ग्लो देगा। आपको ओवरऑल एक एनर्जी से फील होगी, क्योंकि इसमें मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है। लेकिन ये आपको अंग्रेज नहीं बनाने वाला। अंग्रेज नहीं बनाए। अगला सवाल सर इसी से ये है कि क्या ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया का कलर चेंज होता है या पूरी बॉडी में आपके चेंज आता है? यूजुअली लोगों को कंसर्न होता है चेहरा हो जाए। अब अक्सर ये जो आंटी की क्रीम वाला प्रॉब्लम है वो ये इतना तो सही हो जाता है आपका, गर्दन से नीचे ऐसे होता है जैसे अमानत चन्न हो। ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्लूटाथियोन का इफेक्ट है वो आपकी पूरी बॉडी पे आता है। ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे जनरली पिगमेंट ज़्यादा होती है। हम्म, हमें फ़िक्र होती है ये नकल्स, ये वाली जी। जगह। ठीक है, अब बेसिकली ये काले इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्किन फोल्ड हुई होती है। सही। ठीक है, जिस एरिया में स्किन ने फोल्ड होना है वो जगह जनरली थोड़ी डार्क बिल्कुल होगी, सही है। क्योंकि वहाँ पे स्किन की लेयर्स इकट्ठी हुई हुई हैं। हम्म, तो उनको गोरा करके आपने लेना क्या है, वो एक नेचुरल सिस्टम है। ठीक ठीक है। है, तो नेवर डू समथिंग जो कि एक नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट है, उसका कभी भी अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही है। और ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं डेफिनेटली, अगर आप एक चीज़ को छेड़ा-छाड़ी कर रहे हैं जो कुदरत ने आपको दिया हुआ है, Yes. उसमें कुछ साइड इफेक्ट हैं? वेल हम साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए जो जनरली तरीका अपनाते हैं वो ये करते हैं कि हम आपका करवाते हैं CBC, LFT और RFT, 3 टेस्ट। ठीक है। ये हमें बता देते हैं कि आपकी बॉडी में किसी किस्म की इन्फेक्शन है, नहीं है, आपका जिगर ठीक है, आपके गुर्दे ठीक है। एज लॉन्ग एज दे आर फाइन, ठीक है, वी आर गुड टू गो। हम ये ठीक है। प्रोसीजर आपका कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एहतियात करते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं करते कि पेशेंट के सिम्टम्स को डिसरिगार्ड कर दें और अपना प्रोसीजर लगाई जाएं। हम्म, ग्लूटाथियोन का प्रोसीजर करना, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग,
क्योंकि इसके साथ-साथ आपको अपने सन ब्लॉक भी देना है, जो आपने रिपीटेडली लगाना है। ठीक आपको है। अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है। आपने हेल्दी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो ज़्यादा खानी है। आपने तली हुई चीज़ें कम से कम खानी है। ये एक रिजीम आप फ़ॉलो करेंगे, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, चेहरे के ऊपर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पैचेस से बन जाते हैं, या जिसको कहते हैं कलर कॉम्बिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, कि जिस तरह भी मेरा आप देखें कि इस जगह का कलर जो है ना थोड़ा डिफरेंट है और इन जगहों का कलर थोड़ा डिफरेंट है। यस। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको होता है। इसके हुँ। लिए क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या इसकी कोई ख़ास तौर पे कोई मेडिसिन है इसकी, या कोई क्रीम्स या कोई ऐसा लोशन आप यूज़ करें जिससे ये आपकी स्किन इवन हो जाए? वेल आपके जो चेहरे के ऊपर है वो तो मेलास्मा हुआ है, ठीक है। ठीक है? मेलास्मा प्रॉबेबली आपके सन एक्सपोज़र की वजह से है, सन टैनिंग हुई हुई है, जी। ठीक है? तो उसकी वजह से अक्सर मर्दों को यहाँ पे पिगमेंटेशन हो हुँ, जाती है, इसी को हम मेलास्मा बोलते हैं। इसके लिए क्रीम्स भी होती हैं बट जस्ट एज़ आई सेड बिफोर कि क्यू-स्विच का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मेसोथेरेपी बहुत अच्छी होती है। आम तौर पे इसके अंदर हम आपको ट्रांज़ामीन देते हैं, ठीक है। ठीक है? ट्रांज़ामीन के कैप्सूल्स बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं, सन ब्लॉक बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा देयर आर डज़न्स ऑफ क्रीम्स, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। मिलास्मा को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। लेकिन मिलास्मा जो क्रीमों से कंट्रोल होता है हमेशा टेम्पररी होता है, ठीक ठीक है। है? जैसे आप क्रीमें छोड़ेंगे वापस आ जाएगा और मिलास्मा हम हल्का कर सकते हैं। हुँ। वी कैन गिव यू अप टू 80 या 90% तक के रिजल्ट्स दे सकते हैं, बट देयर विल ऑलवेज़ बी दैट 10-20% जो वहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, या जैसे है बस रुक जाता है यहाँ पे? अगर आप केयर नहीं करेंगे, अभी से सन ब्लॉक लगाना स्टार्ट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो डेफ़िनिटली इट विल गेट वर्स। ठीक है। तो आपने अभी मेरे ख़्याल को 10 दफ़ा ज़िक्र कर लिया सनब्लॉक का। क्या ये इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ़ के अंदर, डे टू डे लाइफ़ में? ऑफ कोर्स, यही चीज़ तो हम रियलाइज़ नहीं करते। हुँ, हम गोरे होने के पीछे पागल हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जिल्द काली या गोरी क्यों होती है। हुँ। सबसे बड़ा फैक्टर ही सन है, ठीक है? ठीक है। धूप है, हुँ, लाइट का एक्सपोज़र है। ये आपकी जिल्द पे पड़ती है तो वो जिल्द को एक्टिवेट करती है टू मेक मोर पिगमेंट और लेस पिगमेंट, हुँ, बिल्कुल ठीक है? सही। तो इसीलिए सन ब्लॉक जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन योर स्किन केयर रूटीन। बिल्कुल अगर सही। आप सन ब्लॉक अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, आप वैसे ही गोरे होने लग जाओगे। हुँ। अच्छा सर, इसमें जब हम डे टू डे रूटीन की बात कर रहे हैं अपनी, अब मुख्तलिफ़ जगहों पे धूप की इंटेंसिटी मुख्तलिफ है। अब जिस तरह ख़ास तौर पे हुँ, अगर आप गाँव वगैरह की बात करें, वहाँ पे क्योंकि खुला एरिया है सारा, वहाँ पे यस। पोल्यूशन भी इतनी नहीं है, तो यूवी रेज़ बहुत शार्प हैं। हुँ, जिस तरह मैं दुबई की आपको बताया था, ये यस। यूरोप में है। ये मेरा जो बेड़ा गर्क हुआ है स्किन का, ये 2 या 3 दिन के अंदर आधे-आधे घंटे के सेशंस में ये बेड़ा गर्क हुआ है यस समुंदर सर। के ऊपर। तो हुँ, हुँ। अभी तक ये ठीक नहीं हो रहा, 4 महीने होने को आ चुके हैं। तो अब इससे किस तरह से देखा जाए कि अगर जो आपने डेफ़िनेटली बाहर निकलना है, सारा कुछ है, आपने अपने काम-काज भी करने हैं, उनको बिल्कुल। तो आप नहीं छोड़ सकते। तो धूप का भी होता है इंटेंसिटी के, जो आफ्टरनून वाली धूप है 12 बजे से लेके 3 बजे तक, उसकी रेज़ बहुत शार्प होती हैं, उसके बाद जो कम होती हैं उससे पहले भी थोड़ी कम है? यस, जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर अगर आप एसपीएफ 60 प्लस की क्रीम यूज़ कर रहे हो एज़ अ ठीक सन है। ब्लॉक दैट इज़ गुड इनफ, ठीक ठीक है? है। वो आपको एक अच्छा कवर देती है, अच्छी प्रोटेक्शन देती है। बट अगर आप सऊदी अरब हो या दुबई हो जहाँ पे कड़क के धूप हाँ, पड़ती बिल्कुल। है, तो वहाँ पे आप 100 प्लस तक की यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली ये वो क्रीम है जो गोरे यूज़ कर रहे होते हैं टू ठीक अवॉइड है। स्किन टैनिंग ऑन बीचेज़, बिल्कुल। ठीक है? तो आप ज़्यादा इंटेंसिटी की पावर की क्रीम यूज़ कर हुँ। सकते हो। अदरवाइज़ हमारी सोसाइटी में एसपीएफ 50 प्लस, 60 प्लस इज़ गुड इनफ। अच्छा, जैसे आप सनब्लॉक अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं, एक आपको जलन सी होती है कि मैं नॉर्मल लोगों को नहीं होती। अच्छा, मैंने जो है ना ये 2-3 लोगों से ये फीडबैक लिया है, क्योंकि जितने सवालात हैं ना, ये बहुत सारे जो है इकट्ठे किए हुए हैं मुख्तलिफ लोगों से। यस, तो उन्होंने कहा जी जलन होती है, मुझे मुझे ज़ाती तौर पे नहीं होती, ठीक है? लेकिन मुझे बिल्कुल। 3-4 लोगों से ये फीडबैक मिला है कि लगाने से जलन सी एक होती है फॉर फ्यू मिनट्स। बेसिकली होता यह है कि जो लोग स्किन के ऊपर ज़्यादा क्रीमें इस्तेमाल करते हैं ना जी। और जिन्होंने अपनी स्किन को अपग्रेड किया होता है या नुकसान पहुंचाया होता है, जब वो उसके ऊपर कोई भी क्रीम लगाते हैं, इवन सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वो स्किन को तंग करता है, उन्हें ठीक वो है। चुभन महसूस होती है, हुँ, ठीक है? तो बेसिकली ये हर इंसान में नहीं होता। एक नॉर्मल पर्सन जिसकी स्किन हेल्दी है, हुँ। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने सन ब्लॉक लगाया है और उसे ये मसला हुआ है, अनलेस उस सन ब्लॉक में कोई अजीब चीज़ है, वो एक्सपायर्ड है या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। एक नॉर्मल हेल्दी सन ब्लॉक जो है वो कभी भी ऐसा नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा मज़ेदार और वैल्यूएबल कंटेंट आपने शेयर किया, और ख़ास तौर पे ये जो स्किन रूटीन है इसको लेके आपने बड़ी मज़ेदार डिस्कशन की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें ये खूबसूरत स्किन दी है, खूबसूरत बॉडी दी है, इसका ख़्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें, मेरा ख़्याल है, थोड़ा-सा इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि रंग हमारा गोरा है या काला है। जो अल्लाह ने दिया है, इसके पीछे कोई हिकमत लाज़मी है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा ये जो कलर है, ये बहुत सारी हमारी बीमारियों से हमें महफूज़ रखता है। तो हमें इसी चीज़ के लिए, मेरा ख़्याल है, शुक्रगुज़ार होना चाहिए, और जो अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर खुश रहना सीखना चाहिए। इंसान की जो ज़ाहिरी जो बॉडी है, इससे ज़्यादा आपकी इनर क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो देखिए टाइम के साथ-साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं।
तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारे पास है उस पे खुश होना सीखें, ताकि आपका जो है फ्यूचर भी सही रहे और आपका जो प्रेजेंट जिसमें हम जी रहे हैं इस वक्त वो भी आपका बेहतरीन हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।